चैट में मुझे कंफर्म कर दीजिए, आवाज़ वगैरह क्लियर है, सारी चीज़ें, तो आगे चलें हम। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दराज होलसेल से रिलेटेड है। सही है। दराज होलसेल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इसका सिनेरियो बता दूं। हमने पहली क्लास में बात की थी, अगर किसी को याद हो तो, कि दराज होलसेल में आप ये करते हो कि कोई भी एग्जैक्टिंग एक्साइटिंग ब्रांड जो होता है, आपका चलता हुआ ब्रांड पहले से, जो कि दराज पे काम कर रहा हो, आप उसको क्या कहते हैं, पिच करते हो और दराज पे लेकर आते हो। ठीक है। बेसिकली इसकी जर्नी कैसे शुरू हुई थी, ओवरऑल क्या सिनेरियो, उससे थोड़ा सा मैं वो बता देता हूँ आपको। स्टार्ट में ये सीन था भाई कि नॉर्मली दराज ये कहता था कि भाई आप अगर ब्रांड हो, मतलब आपको अगर दराज मॉल पे जाना है। दराज मॉल क्या था, हमने डिटेल में इस पर बात की थी। दराज मॉल बेसिकली एक सुपीरियर टैग है। दराज पे चूंकि बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स ये होते थे कस्टमर सब पॉइंट ऑफ व्यू से, कि धोखे बहुत हो रहे थे। जो चीज़ मंगवाते थे वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं आती थी, डिले बहुत हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, आज आपको एक ऑर्डर आया, सेलर अपनी मसरूफियात में है, वो शिप ही नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा था, कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो दराज ने लॉन्च किया दराज मॉल को। ठीक है। जो आप दराज पे एक टैग देखते होगे, अलग सा डी मॉल का टैग आ रहा होगा, तो दराज ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उसके दो रास्ते बताया दराज ने। दराज ने कहा कि भाई, या तो आपका ब्रांड हो, सही है, आप उसके मालिक हो, या तो कोई ऐसा शख्स हो जो कि किसी और का ब्रांड रीसेल करे। मतलब ओन अ ब्रांड हो गया और रीसेल अ ब्रांड हो गया, दो बातें हो गई। सही है। डी मॉल हो गई एक बात। हमने कहा कि भाई ये क्यों आया मार्केट में। डी मॉल का इंतखाब दराज ने किया 2019 में। करंट सिनेरियोज जो चल रहे थे, जिसमें मैंने बात की कि कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही नहीं आना, रिटर्न रिफंड के मसले मसाइल, प्रोडक्ट सही नहीं पहुंचना, टाइमली शिप नहीं होना, ऑथेंटिक कोई प्रोडक्ट की कोई गारंटी नहीं होती थी, तो दराज ने इसको लॉन्च किया। अब जब दराज मॉल लॉन्च हुआ, तो इसके दो फायदे हुए। सही है। एक फायदा तो ये हुआ कि भाई कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ट्रस्टेबिलिटी बढ़ गई। सही है। ट्रस्टेबिलिटी किस तरीके से बढ़ गई, इस तरीके से बढ़ गई कि दराज ने उसको इस तरह मार्केट किया कि भाई आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट चाहिए, आपको क्या कहते हैं 100% सेम प्रोडक्ट चाहिए, तो आप दराज मॉल से लो। इतना मार्केट किया दराज मॉल, दराज मॉल, दराज मॉल, पूरा 2019-2020। तो इससे कंपैरिजन एक पैदा हो गया कि भाई, एक अगर नॉर्मल सेलर है और एक अगर दराज मॉल वाला सेलर है, तो वो 10x का फर्क आ गया। मतलब एक नॉर्मल सेलर अगर दिन के 10 ऑर्डर करता था, तो दराज मॉल वाले के पास 100 ऑर्डर्स होते थे। क्यों? क्योंकि भाई कस्टमर को एक अश्योरिटी ये दिला दी दराज ने कि आप दराज मॉल से लोगे, आपको ऑथेंटिक चीज मिलेगी, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। आपको कस्टमर का रिटर्न रिफंड का कोई मसला नहीं होगा, टाइमली शिप का मसला होगा। और बैक एंड पे दराज मॉल वालों की रस्सी दराज ने टाइट कर दी कि भाई ये चीज़ आपको 48 घंटे से 56 घंटे के अंदर अंदर शिप करानी है। अगर तो प्रोडक्ट का जो आपका एवरेज रेटिंग्स होती हैं, जो आपके 5 स्टार रेटिंग्स होती हैं, वो 4.6 से नीचे जाएगी तो मसले हो जाएंगे, रिटर्न डेट आगे पीछे होगा तो मसले हो जाएंगे। तो उस एंड से बहुत ज़्यादा आप पे सख्ती कर दी गई। सही है। और इसका रिजल्ट जो निकला वो ये निकला कि कस्टमर खुश हो गया कि हाँ भाई, हम जो चीज़ मंगवा रहे हैं वही चीज़ आ रही है। एक ट्रस्ट फैक्टर बढ़ गया दराज मॉल को लेके। सही है। तो ये बेसिकली एक जर्नी है। अच्छा भाई, दराज मॉल की जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई, अब एक नॉर्मल हमने आपको बता दिया कि भाई इसमें फ़र्क कैसे क्रिएट हुआ और किस तरीके से ये सुपीरियर टैग एक तरीके से बन के सामने आया। अच्छा जी, अब अगर बात करें कि एक तरह हमने पहली क्लास में बात की कि दराज पे तकरीबन जो हैं आपके पास 1.5 लाख सेलर्स एक्टिवली मौजूद हैं।
कोई मुझे ये बता सकता है कि कितने दराज मॉल लाइव होंगे इस टाइम पे? ओवर एंड ओवर द टाइम दराज इस पे सफाई करता रहता है, जो लोग पॉलिसीज के खिलाफ होते हैं, जो लोग काम नहीं कर रहे होते सही से, दराज उनको हटाता भी रहता है, नए लोग आते भी रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज अभी बता सकते हैं प्लेटफॉर्म पे कितने दराज लाइव दराज मॉल के अकाउंट चल रहे होंगे? एनी गेस? क्या लगता है आप लोगों को, क्या नंबर चल रहा होगा? शम्स भाई आप कह रहे हैं 2,500 से 3,000, मुइज भाई आप कह रहे हैं 6,000। और कोई? अली भाई आप कह रहे हैं 4,000। और कोई गैस? करीब करीब हैं आप सब, लेकिन अभी तक सही नहीं बता रहा कोई। जी, तो ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं पूछ लिया मैंने? जी भाई, कितने हैं टोटल? तकरीबन कमोपेश 2,500 से 3,000। शम्स भाई आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त था, सही है। 2,500 से 3,000 जो हैं आपके टोटल, वो लाइव है, सही है। अब बात करते हैं कि हारिस भाई ये इतने कम क्यों हैं? तो ये इतने कम इसीलिए कि दराज बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखता है। दराज कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरे जो कस्टमर्स हैं उनका एक्सपीरियंस ख़राब हो। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि हम नॉर्मल दराज सेलर पाकिस्तान के ग्रुप पे जाएं, या हम क्या कहते हैं किसी और ग्रुप्स में जाके देखें ना, तो लोगों के बेचारों के शिकवे शिकायत ही यही होते हैं कि यार दराज जो है ना वो डीमॉल टैग अप्रूव नहीं करता। इसमें बहुत सारे लोग अपने मंजन भी बेच रहे होते हैं कि भाई हमसे टैग ले लो, ये कर लो, वो कर लो। ओवरऑल दराज ये कहता है कि हम ही नहीं देते। मतलब एक अगर नॉर्मल मैं आपको बोलूं कि एक नॉर्मल टीम उन्होंने बिठाई हुई है जो कि सारी चीज़ों को चेक करती है। अब बच्चे का कंसर्न ये होता है कि यार हारिस भाई मेरी तो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं, फिर भी वो तंग करते हैं। क्यों तंग करते हैं भाई? क्योंकि उनको एक रेशियो मेंटेन करना होता है। सच की हक की अगर बात करें, नॉर्मली लोगों के साथ नाइंसाफी भी होती है सबके। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे होते हैं, जिनकी सारी चीजें पूरी होती हैं, लेकिन फिर भी जानबूझ के दराज तंग कर रहा होता है। बड़े ब्रांड्स के साथ नहीं कर रहा होता। जो बेचारे स्ट्रगलिंग फेस में होते हैं, नए नए ब्रांड्स आ रहे होते हैं, उनको थोड़ा सा दराज टफ टाइम देता है। क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि दराज बहुत ज्यादा इसको रोक के चलाता है। डी मॉल हर किसी को नहीं देता। अच्छा, फिर आप लोगों में से कोई ऐसा भी होगा कि हारिस भाई हमने हंटिंग के दौरान देखा यार कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दराज ने टैग ऐसे ही बांटे हुए हैं। तो हाँ, क्या कहते हैं वो, पता है तरीकेकार क्या होता है? वो लोग ये होते हैं कि लोग लगवा लेते हैं और बाद में फिर पॉलिसीज का खिलाफ वर्जी करने पर उतर जाते हैं। तो हारिस भाई इन सब का क्या होता है बाद में? तो इनका ये होता है भाई, हर 4 से 5 महीने के अंदर दराज वालों को एकदम से होश आता है। वो आते हैं, ऑडिट करते हैं, और काफी सारे डीमॉल के टैग डिलीट कर देते हैं, सही है। मतलब आपका अकाउंट रहता है, आपकी सारी चीजें रहती हैं। लेट सपोज आपने अपना जो डी मॉल का अकाउंट है वो क्रिएट किया, आपसे दराज ने जो जो रिक्वायरमेंट बोली वो आपने पूरी की, सही है। आपने रिक्वायरमेंट्स पूरी की। अब लेट सपोज आपने बाद में जाके उसमें और प्रोडक्ट्स टेढ़ी मेढ़ी डाल दी, विदाउट ट्रेडमार्क के, विदाउट ब्रांडिंग के, विदाउट पैकेजिंग के। तो फिर ये होता है कि दराज की टीम आती है 4 से 5 महीने बाद, कभी नहीं भी आती। लोग करने वाले कमा भी रहे होते हैं, लेकिन किसी का फिर उड़ भी जाता है, क्योंकि आप पॉलिसीज की खिलाफ वर्जी कर रहे होते हो। तो अभी यहाँ पे ये बात हो गई कि भाई 1.5 लाख एक्टिव सेलर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2,500 से 3,000 दराज मॉल के अकाउंट लाइव हैं, सही है। तो ये नंबर क्यों इतना कम है? ये इसलिए इतना कम है कि दराज इसको बहुत टेक केयर से चलाता है, बहुत रोक के देता है। हर किसी के लिए नहीं होता डी मॉल। डी मॉल बेसिकली फॉर ब्रांड, ठीक है। डी मॉल इज इक्वल टू ब्रांड। लोगों का ये होता है कि बस मैं डी मॉल ले लूं भाई। एक फैंटेसी होती है कि बस डी मॉल ले लें। अपनी फाउंडेशन पे कोई ध्यान नहीं देता, अपनी बेसिक्स पे कोई ध्यान नहीं देता कि भाई क्या मैं, लोगों का ये होता है कि मैं मार्केट से प्रोडक्ट लूं, मेरा डी मॉल लग जाए, मैं बेचूं। भाई नहीं है डी मॉल। इसलिए डी मॉल इसलिए है कि आप एक ब्रांड हो, बस। सिंपल सी बात। अब ब्रांड क्या होता है? ब्रांड वो होता है जिसकी अपनी प्रेजेंस होती है, ब्रांड वो होता है जिसकी अपनी ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स होते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो ये कोई कराने को तैयार नहीं होता, क्योंकि इन सब चीज़ों में फिर पैसा लगता है। आप ब्रांडिंग कराने जाओगे, मैं बोलता हूँ आप पैकेजिंग भी बनवाने जाओगे अपने प्रोडक्ट्स की, तो
एमओक्यू होता है कि मिनिमम इतनी पैकेजिंग बनवाओगे तो इतने की पड़ेगी। तो बंदा खर्चे के बचाने के चक्कर में दराज को फेक करके दिखाते हैं और फिर बेचारे रोते रहते हैं कि यार हमारे तो दराज मॉल के टैग अप्रूव नहीं होते। तो एक तरीका उसमें से जो है, जो कि होलसेल के थ्रू जाने का है, जिसमें ये है कि दो बातें हमने की कि ओना ब्रांड और रीसेलर ब्रांड। तो रीसेलर ब्रांड की आज हम बात करेंगे, जिसको हम उसको आसान जबान में दराज होलसेल कहते हैं। एक होलसेल तो वो होती है कि मैं होलसेलर से जाके माल लूं। उसके अलावा ये दराज होलसेल है जिसमें आप किसी ब्रांड को बेचते हो। ठीक है। होलसेल क्या होता है? होलसेल की नॉर्मल, बिल्कुल शम्स भाई, दराज मॉल का टैग हटता है, स्टोर रहता है आपका। होलसेल की नॉर्मल सी एक आपकी एग्जांपल है भाई कि नॉर्मल जबान में आप कोई भी गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में लेते हो लो प्राइस के अंदर। सही है। यहाँ पे बात की गई है कि भाई दराज मॉल लेने का इजीएस्ट तरीका। ठीक है। अच्छा भाई, ये कैसे शुरू हुआ था? ये इस तरीके से शुरू हुआ था, इसकी बैकएंड पे कहानी थोड़ी सी मैं आपको सुना देता हूँ। 2019 के एंड की बात है हमारे पास। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से बाकियों को शौक होता है इसी तरीके से हमको भी शौक जागा भाई कि दराज मॉल पे काम करना है। तो दराज मॉल पे काम करना है, दराज मॉल पे काम करना है, कोशिश करी कि भाई अपना ब्रांड बनाए। उस टाइम पे मुझे एक ख्याल ये आया, उस वक्त इतना आम नहीं था ये रीसेलर ब्रांड, या आप कह लो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेटअप है कि भाई आप किसी का नाम पे आप किसी और को रीसेल करो, इतना ज्यादा मार्केट में इन नहीं था। सही है। तो एक ब्रांड को हमने पिच किया। सही है। पहले हम ये करते थे कि हम ब्रांड के पास जाते थे, ब्रांड से सारी चीजें लेते थे कि भाई ट्रेडमार्क भी दो, अपनी 40 प्रोडक्ट भी दो, मतलब अपना जो स्टोर बनाते थे वो एज एन ओन ब्रांड से बनाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं? दो डिफरेंसेस हैं। या तो मेरा खुद का ब्रांड या मैं किसी का ब्रांड बेचूं। शुरू में जब मैं आपको 2019 की बात बता रहा हूं तब तक ये सिनेरियो नहीं था कि मैं किसी का ब्रांड बेचूं। सही है। तो उस वक्त यही था कि ओना ब्रांड। अगर हम किसी का ब्रांड बेचते भी थे ना तो हम उससे वो वाले सारे डॉक्यूमेंट्स लेते थे कि ये हमारा ब्रांड है, कि उसका ट्रेडमार्क ले रहे हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी ले रहे हैं, ब्रांडिंग ले रहे हैं, सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर उठा रहे हैं। लेकिन फिर एक ब्रांड से बातचीत हुई, उसने मना कर दिया कि भाई नहीं, हमको तो काम ही नहीं करना है इस पे, ये है यूं है, मसले मसाइल हैं, हम ये सारी चीजें दे नहीं सकते। ट्रेडमार्क आपको पता है एक सिक्योरिटी होती है, हर कोई इतनी आसानी से किसी को दे नहीं सकता। तो हमने दराज से रहा कि हमने कहा भाई ये सिनेरियोज हैं, ये ब्रांड है, ऑफलाइन में बहुत अच्छा बेचता है, रिटेल मार्केट में बहुत तबाही बेचता है, इसको हम दराज पे लाना चाह रहे हैं लेकिन ये इंटरेस्टेड नहीं है। तो दराज ने हमसे कहा कि भाई आप एक लेटर ले लो जिसका नाम होता है अथॉरिटी लेटर। उस लेटर पे आप इजाजतनामा ले लो कि फला बिन फला ब्रांड फला बिन फला कंपनी को इजाजत दे रहा है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है जो कि आप लोगों ने लिखनी जरूरी है। अथॉरिटी लेटर हमेशा कंपनी पे मिलता है, पर्सनल पे नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाऊंगा हेड एंड शोल्डर वालों के पास और मैं हेड एंड शोल्डर वालों को ये बोलता हूँ कि भाई मैं आपका ब्रांड सेल करना चाह रहा हूँ, आप मुझे इजाजत दे दो। अब या तो हेड एंड शोल्डर वाले मेरे चाचा हैं, उन्होंने बोला सही है मैं दे देता हूँ, उन्होंने बोला फला बिन फला हारिस को हमने ऑथराइज कर दिया। लेकिन दराज बोलेगा नहीं भाई ये नहीं चलेगा। दराज बोलेगा कंपनी पे लेकर आओ। तो हेड एंड शोल्डर की जो बैक एंड पे कंपनी है यूनिलेवर, यूनिलेवर मुझे ऑथराइज करेगी किसको? SLR कॉमर्सिफाई जो भी मेरी कंपनी है उसको ऑथराइज करेगी कि भाई ये शख्स है, इसका क्या कहते हैं, ये कंपनी है और ये ऑथराइज हो रहा है। क्योंकि अब वापस से अगर पीछे चलें क्लास नंबर 2 में जहाँ पे हमने लीगलाइजेशन को समझा था, वहां पे हमने एक बात ये की थी कि दराज मॉल के लिए आपके पास आपकी कंपनी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है। ओना ब्रांड और रीसेलर ब्रांड दोनों में आपकी कंपनी होना बहुत जरूरी है। सही है। तो वो कंपनी आपको यहाँ पे काम आएगी। आपके पास कंपनी तो होनी ही होनी चाहिए, अगर कंपनी नहीं होगी तो आप एसेट नहीं बना सकते, फिर आप ये होगा कि ट्रेडिंग कर रहे हो बस दराज पे। सही है। तो भाई उस ब्रांड पे हमने काम, उस पे ब्रांड ने हमको ऑथराइजेशन लेटर दिया, हमने काम किया, हमको बहुत मजा आया। मजा किस सेंस में आया दोस्तों? मजा इस सेंस में आया कि एक तो ये है कि मैं पूरी ख्वारी करूं, पहले प्रोडक्ट हंट करूं। सही है। फिर मैं ख्वारी करूं सोर्सिंग के अंदर, मार्जिन निकालने के अंदर, फिर मैं ख्वारी करूं उसकी रैंकिंग कराने के अंदर, उसको टॉप पे लेके जाने के अंदर, उसको मार्केट करने के अंदर। और जब मैंने देखा कि मैं एक ब्रांड को लेके गया जिसका ऑफलाइन मार्केट में पहले से बहुत नाम था, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि एक मोबाइल एसेसरीज का ब्रांड है रोनिन। सही है। दराज पे है या नहीं है अभी नहीं पता मुझे, लेकिन एक ब्रांड है रोनिन। सही है। अब रोनिन हम सबको पता है कि यार बहुत अच्छा मार्केट में बिकता है। या एग्जाम्पल के लिए आप कोई ब्रांड दे दो जो नॉर्मल जिंदगी में आप यूज करते हो, कोई ऐसा ब्रांड।
कोई भी एग्जाम्पल के लिए कोई ब्रांड बता दो। शम्स भाई लॉगिन कह रहे हैं, जॉनसन कह रहे हैं, मुइज भाई। चलो भाई, जॉनसन की एग्जाम्पल ले ली हमने। अब एक ब्रांड है, ठीक है, जॉनसन्स बेबी केयर का ब्रांड है। अब ना मुझे फायदे पता है क्या क्या है। अगर मुझे जॉनसन का अथॉरिटी लेटर मिल जाता है ना, तो जॉनसन की पहले से मार्केट है, हर घर में वो इस्तेमाल होती है प्रोडक्ट। मैंने दराज पे लिस्ट कर दिया। अब चूंकि मेरे पास दराज मॉल का टैग है, मैं टॉप पे जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, मेरी रैंकिंग का मसला हल हुआ या नहीं हुआ। मुझे प्रोडक्ट हंट नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि जॉनसन वालों के पास पहले से पूरी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है, उनके पास सोर्सिंग है। मुझे क्या करना है? मुझे बस अच्छा सा ब्रांड ढूंढना है, उनको अप्रोच करना है, उनको राजी करना है, अपने मार्जिन देखने कि हाँ भाई मुझे पैसे बच रहे हैं या नहीं बच रहे, और मुझे अथॉरिटी लेटर लेना है और मैं गुड टू गो हूँ काम करने के लिए। सही है। बिल्कुल ऑडियोनिक, रॉयल फैन आप लोग दे रहे हैं एग्जाम्पल्स। अब देखो, ब्रांड में भी वो होना चाहिए कि भाई मुनासिब से उसके दाम हो, नॉर्मल जरूरत है जिंदगी में वो यूज होना चाहिए। अब जैसे फवाद भाई ने दो बातें की, राडो वॉच और रॉयल फैन। रॉयल फैन मैं बोलूंगा कि चलो भाई नॉर्मल सी चीज है, 4-5 हज़ार रुपए का पंखा है, या 10 हज़ार के अंदर अंदर है। लेकिन राडो वॉच फिर लग्जरियस आइटम के अंदर आ जाता है, आम मर्रा डेली जिंदगी में यूज होने वाला प्रोडक्ट नहीं है वो। तो आपने ब्रांड को जो टारगेट करना है वो ऐसा है कि आपका नॉर्मल जरूरत जिंदगी में वो चल रहा हो। सही है। तो अब बात करते हैं कि भाई, हमने बात की कि भाई जब हमने कंपेयर किया एक नॉर्मल से ब्रांड को, दराज होलसेल पे बेचना शुरू किया, तो हमको मजा आया। अच्छा, अब मजे में बहुत सारी चीजें ये आ गई कि प्रोडक्ट हंटिंग का पंचायत खत्म हो गई, क्योंकि ब्रांड के पास तो पहले से प्रोडक्ट्स हैं और पूरी कैटेगरी है उसके पास। सोर्सिंग का मसला हल हो गया, रैंकिंग का, मार्केटिंग का मसला हल हो गया। तो इसके बाद अगर आप बात करें कि भाई कोई ऐसे लोग हैं जो कि 9 to 5 काम करते हैं, या पार्ट टाइम दराज पे काम करना चाह रहे हैं, या खवातीन हैं, वो लोग इस पे भरपूर किस्म से सुकून से काम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भागदौड़ नहीं है। अब आप मुझे बोलो कि हारिस भाई, अगर दराज होलसेल पे मैं काम करता हूँ, मैं आपको आसान जबान में इसको अब समझाता हूँ कि भाई आपने एक ब्रांड को फाइनल किया, सही है, एक दफा आपकी मीटिंग हो गई, लेट सपोज आप गए, आपने अप्रोच किया, आपने सारी चीजें डन की, डन हो गया। लेट सपोज मैं खातून हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं क्या कहते हैं डेली बेसिस पे मार्केट जा नहीं सकती प्रोडक्ट उठाने के लिए, हंटिंग करने नहीं जा सकती, सोर्सिंग करने नहीं जा सकती, डेली बेसिस पे मेरे लिए मसले मसाइल हैं। मैंने एक बड़ा सा ब्रांड ले लिया, जो भी, जैसे हमने एग्जाम्पल ले ली, कोई सा भी ब्रांड हो गया। अब मैंने क्या कहते हैं उस ब्रांड पे काम करना शुरू कर दिया, सही है। अब ना मुझे जो डेली ऑर्डर आ रहे हैं वो मैं या तो एफबीडी भी कर सकता हूँ, या मैं किसी बच्चे को रख लूँ, या वो कोई शिप कर दे। लेकिन इन्वेंट्री और हंटिंग, मार्केटिंग की ख्वारियाँ, मार्केट जाना, वो सारी चीज़ें मेरी सॉर्ट हो गई। तो मैंने सिर्फ डेली बेसिस पर ऑर्डर हैंडल करने। अगर मुझे माल भी चाहिए तो ब्रांड को आप डायरेक्ट एक मैसेज करते हो, पूरा प्रॉपर परचेस ऑर्डर लाइन होता है, पेमेंट होती है, आपको माल आपके गिवन एड्रेस पे आ जाता है, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी ख्वारियों से आपको ये चीज बचा लेती है। सही है। अब भाई मसला ये आता है कि हंड कहाँ करें ब्रांड को। तो एक तो हो गया इंटरनल दराज। इंटरनल दराज पे कैसे ब्रांड हंड होता है अभी जाके देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉर्मल आ गया। अब इसमें ना आपको कोई भी रिलेटेबल वर्ड्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर ब्रांड हंड करते हो तो आपके दिमाग में एक कैटेगरी हो, सही है। कैटेगरी कैसी हो? कैटेगरी ऐसी हो कि आपको डिसाइडेड हो कि मुझे कहाँ जाना है। जैसे अभी हमने मोबाइल एसेसरीज की बात करी, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे मोबाइल एसेसरीज में जाना है, तो आप उससे रिलेटेड ब्रांड देखो, सही है। आपको लगता है कि यार मुझे क्या कहते हैं, जैसे मुइज भाई ने बोला जॉनसन के प्रोडक्ट, तो बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट आपको वहां जाना है, तो आप वहां से रिलेटेड देखो। मैं चलता हूँ नॉर्मल हेयर केयर के अंदर, सही है। हेयर केयर मैंने टाइप कर दिया। हेयर केयर में मेरे पास शैम्पूज आ गए, सही है। मेरे पास इससे रिलेटेड प्रोडक्ट आ गई। मेरे पास एक ब्रांड मुझे नजर आ रहा है सईद गनी, लेकिन अप्रोच करने का फायदा क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले से है। या तो मुझे लगता है कि हाँ भाई मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया है, मैं सईद गनी को ये अप्रोच कर सकता हूँ कि सईद गनी भाई आप गलत काम कर रहे हो, आप सही से अच्छा रेवेन्यू नहीं कर पा रहे, अगर आप मुझसे सर्विसेज लो तो मैं आपसे आपका
आपका ज्यादा काम बढ़ा दूंगा। एक तो ये बात हो गई। लेकिन अगर आप इतना डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते, अभी शुरू में आप बिगनर हो, तो आप उनको टारगेट करो कि जो लोग पहले से दराज पे मौजूद नहीं हैं। और अभी भी बहुत गैप है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि मौजूद नहीं है। अच्छा हारिस भाई, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई बाहर का ब्रांड हम ले आएं? जी बिल्कुल, आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि कोई बाहर का ब्रांड ले आएं, लेकिन कोशिश ये करें कि उसका कोई ना कोई सानी हो यहाँ पे ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि मैं लेट सपोज बात करूं कि भाई कोई ब्रांड है, लेट सपोज थाईलैंड का कोई ब्रांड है, सही है। अब ना आपको, आपके पास इतनी अभी ना पावर है ना, आपके पास अभी इतना एक्सपीरियंस है ना, आपके पास इतना पैसा है कि आप डायरेक्ट थाईलैंड से उसको मंगवाओ यहाँ पे। ब्रांड पे तो आपने ईमेल करी, ब्रांड से आपने बात की, ब्रांड राजी हो गया कि हाँ यार तुम बेचो हमारा माल पाकिस्तान में। लेकिन अब मुझे थाईलैंड से वो माल यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, फिर बेचना पड़ेगा ना। मेरे पैसे बाउंड होंगे, मेरे पास ना अभी इम्पोर्ट कराने का अभी तजुर्बा है। तो मैं ऐसे ब्रांड की तरफ जाऊंगा जिसका कोई ना कोई पाकिस्तान में हो, कोई छोटा मोटा ऑफिस हो, कोई सप्लायर हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो, किसी ना किसी लेवल पे वो शख्स लोकली मौजूद हो, तो मैं उसको कंसिडर करूंगा, भले ब्रांड बाहर का हो। लेकिन सप्लाई चेन का इशू मेरा सॉल्व हो रहा हो, क्योंकि अभी मैं इतने बड़े हाई लेवल पे हाथ मारूंगा और वो ब्रांड अगर नहीं चलता तो मैं कहाँ जाऊंगा भाई। सही है। सोनली मैं दराज पे बिलीव करके इतना बड़ा स्टेप अभी शुरू में, एक्सपीरियंस जब मुझे हो जाएगा तब मैं करूंगा। हम लोग अब तकरीबन मंगवाते हैं, माल बाहर से आ रहा होता है, लेकिन वो टाइम लगा, चीजें पता चली कि हाँ भाई महीने के क्या नंबर है, उस हिसाब से प्रेडिक्ट करके सारी चीजें मंगवाई जाती हैं। लेकिन शुरू में वो चीज पॉसिबल नहीं है कि मैं डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क लूं। सही है। तो एक हमने बात की कि अगर एग्जिस्टिंग ब्रांड है तो क्या कहते हैं, हमारे पास नॉर्मली वो है। सही है। बाकी हम देख लेते हैं, सनसिल्क, हेड एंड शोल्डर, ये वो सारी चीजें आ रही हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स आते जा रहे हैं। और आगे चलते हैं। हमने बात की थी कि हमारे पास कुछ फिल्टर होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, हम वो लगा लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। 4 स्टार एंड अबव पाकिस्तान। और एक हम प्राइसिंग फिल्टर लगा देते हैं कि भाई हम मुनासिब सी कीमत देखना चाह रहे हैं, 1299 से लेके हमको दिखाओ 1899 वाले प्रोडक्ट। ठीक है। मैं आप लोगों से चाहूँगा कि साथ ही मैं भी ढूंढ रहा हूँ, आपके करीब करीब मोबाइल हैं या कोई लैपटॉप हैं तो आप भी खोल लीजिए, चैट में मुझे साथ साथ बताते जाइए कि कोई ऐसा ब्रांड आपको समझ में आ रहा है जो साथ साथ हो। ठीक है। सबने खोलना है, और थोड़ा सा हेयर केयर पे ज़रा ढूंढे कि कुछ हमको नज़र आ रहा है। कोई जगह बन रही है हमारी, कुछ समझ में आ रहा है हमको, थोड़ा सा खोलें, सर्च करें। सर्च करें आप लोग, 1 मिनट में मैं आया। अच्छा रहीम भाई, आपने मैगी नूडल्स बताया है, हम कोशिश करते हैं कि एक ही कैटेगरी में रहें, हेयर केयर की। सही है।
जी मिला कुछ आप लोगों को? जी मिला कुछ आप लोगों को? जी आवाज आप आ रही है, क्लियर है? अच्छा, तो देखें, अगर तो कोई ऐसा ब्रांड है जो कि बिल्कुल न्यू है, जो कि आपको दराज पे नहीं नजर आ रहा है कि उसके नंबर्स हैं, तो रिलेटेबल उस कैटेगरी में उस जैसे ब्रांडों की सेल है ये देख लेना है। उस कैटेगरी में सेल है कि भाई ये लेट सपोज ये एग्जांपल लेते हैं कि हेयर स्प्रे है। आपने देखा कि हेयर स्प्रे बिक रहे हैं बाकी, तो आप भी लेकर आओगे, सेम प्राइस होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका भी बिकेगा। सही है, तो ये कंपैरिजन इस तरीके से हो सकता है। तो ये सिंपली हमारे पास एक ब्रांड खोल दिया हमने, दूसरे पे देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे लिखा हुआ इंटरनेशनल, ठीक है। वेबसाइट मिल गई, वेबसाइट खोल के देख लेते हैं क्या क्या चल रहा है भाई, क्या क्या करते हैं ये लोग, क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हेयर केयर, हेयर स्टाइलिंग, ये सारा सिनेरियो है।
ठीक हो गया। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं भाई, क्या कहते हैं, श्योर्स पाकिस्तान में है क्या। ये एक और ब्रांड मिला है भाई, देख लेते हैं इसको। केमिकल फ्री ट्राई टू बिलीव इट नेशन वाइड डिलीवरी डीएम फॉर कोलैबोरेशन। इस्लामाबाद। पाकिस्तानी ब्रांड है दोस्तों, मज़ा आ गया। बेहतरीन ब्रांड आपको मिल गया। तो इसको भी हम देख सकते हैं, ये दो चीज़ें हमारे पास खुल गई। सही है। तीसरा देख लेते हैं भाई। ये नॉन ब्रांडेड आइटम है तो इसको छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, औकात से बाहर है हमारी, और ये ऑलरेडी होगा भी। चेक कर लेते हैं। KEUNE। बिल्कुल देखें, ये पहले से मौजूद है। सही है। तो सारी चीज़ों को चेक एंड बैलेंस करना है, अंधाधुंध नहीं चले जाना है कि भाई अच्छा लग रहा था चले गए, मसला बन जाएगा बाद में। ये भी नॉन ब्रांडेड आइटम लग रही है, कोई ऐसा इसके ब्रांड नेम नहीं है तो छोड़ देते हैं। इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, मौजूद है। यहाँ पे गैप नज़र आ रहा है, इसको चेक करते हैं फेसबुक पे। इटालियन ब्रांड है दोस्तों। तो चेक करते हैं भाई, पाकिस्तान में कुछ है भाई। अब देखें इस तरीके से ना, ये शख्स है सिली हेयर केयर लाइन पाकिस्तान। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ HSA कॉस्मेटिक इटली। फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट अवर शॉप। सही है। तो इस तरीके के लोग भी आपकी मदद कर सकते हैं, जो जैसे हम ब्रांड ढूंढ रहे हैं ना। आप, अब है तो वो इटली का ब्रांड, मैंने अगेन बात की कि आप नहीं संभाल सकते इटली से सप्लाई चेन सारे मसले मसाइल। तो आप इन जैसे ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से अपना लेटर ले सकते हो, आपका काम हो सकता है। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको भी हम यहाँ पे पेंडिंग पे छोड़ देते हैं। ठीक है। अच्छा जी। मैंने आपके सामने कुछ रैंडम चीज़ें खोली, मेरे सामने चीज़ें आना शुरू हो गई। अब ये है टॉपिक TOPPIK। ठीक है भाई, इसका भी दराज मॉल पे मौजूद है। फेसबुक पे एक नज़र देख लेते हैं इसको, क्या कह रहा है। एक और ब्रांड आपके सामने आ गया, ऐड लगी हुई होगी ना, चीज़ें आपको दिखाना शुरू कर देगा। ये आ गया टॉपिक पाकिस्तान। लाइक्स अच्छे हैं। एक और पेज भी नज़र पड़ी थी, इसको भी देख लेते हैं। इसके और ज़्यादा अच्छे हैं। और एक और फ़ायदा ये है कि इसने एड्रेस भी मेंशन किया हुआ है, फ़ोन नंबर भी मेंशन किया हुआ है, तो रब्ता करना इससे ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो इसको भी हम खोल लेते हैं।
तकरीबन हमने 4-5 चीजें खोल ली। सही है। अब हमारा अगला स्टेप ये है कि हम एक शीट क्रिएट कर लेंगे। सही है। शीट कैसी भी हो सकती है, कोई ऐसा खास नहीं है कि भाई चांद तारे लगे हो आपकी शीट में। मुनासिब सी शीट आपने तैयार कर लेनी है। क्या क्या डेटा डालना है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सही है भाई। 1 बाय 1 हम नाम डाल देते हैं। ये एक ब्रांड मिला है, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये दराज पे मौजूद है। जी नहीं, ये दराज पे मौजूद नहीं है। अगर होता तो वो दराज मॉल के नाम से पहले पे आ जाता। तो हम इसको डाल देते हैं। सही है। ऑस्ट्रिच का फ़ोन नंबर ढूंढने की कोशिश करते हैं भाई। फ़ोन नंबर आपको फेसबुक पेज से मिल जाएगा। सही है भाई। ईमेल देखते हैं भाई, ईमेल भी मिल गई भाई। ठीक हो गया भाई। वेबसाइट या फेसबुक का लिंक भी मिल गया भाई। ठीक हो गया भाई। अब दूसरे नंबर पे हम दूसरी जगह चलते हैं भाई। ईमेल इसने दी भी नहीं है, लेकिन इसने वेबसाइट दी है, वेबसाइट को देख लेते हैं। यहाँ पे ईमेल तलाश कर लेते हैं भाई। ईमेल नहीं दी हुई दोस्तों इसने, तो यहाँ पे हम डैश डाल देते हैं। सही है। खैर, आगे चलते हैं भाई। गेट्स बाय। फ़ोन नंबर तलाश करते हैं भाई। फ़ोन नंबर नहीं दिया हुआ। अच्छा हारिस भाई, अगर तो फ़ोन नंबर डिटेल नहीं दी हुई तो हम कहाँ से लेकर आएंगे, हम राब्ता कैसे करेंगे। तो भाई पहले तो आपने उसका फेसबुक पेज तलाश कर लेना है। बाज़ लोग होते हैं जो कि कमेंट्स वगैरह में नंबर दिए होते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए, या बाज़ लोग होते हैं कि वेबसाइट पे दिए हुए होते हैं। तो हम गेट्स बाय की वेबसाइट भी खोल लेते हैं। अगर इन सारे केसेस के अलावा, वेबसाइट खोल के देख लेते हैं पहले एक नज़र, डेटा मिल जाए वहाँ से शायद आपको। एक मिनट दीजिएगा मुझे बस।
तो जी हमारे पास इसकी वेबसाइट आ गई। तो ये सारा इसका सिनेरियो है। आप और डिटेलिंग में जाके इसको पढ़ सकते हो। नहीं भाई, वेबसाइट पे भी कोई ऐसा जिसने नंबर वगैरह दिया हुआ नहीं है। तो अब हारिस भाई कैसे रब्ता किया जाए ऐसे ब्रांडों से? तो आपके पास यहाँ पे मैसेंजर का ऑप्शन है, सही है। आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हो कि भाई हम लोग क्या कहते हैं इस तरीके से। वो मैं ईमेल अभी करना सिखाऊंगा कि भाई क्या कॉन्टेक्ट होता है, किस कॉन्टेक्ट में बात करनी है। वो बात आप फिर मैसेंजर पे करते हो। तब मैसेंजर में करते हो जब आपके पास ईमेल नहीं होता, जब आपका फ़ोन नंबर नहीं होता। अच्छा हरीश भाई, कौन सा बेहतर ऑप्शन है? तीन ऑप्शन हमारे पास है, ईमेल, मैसेंजर या फ़ोन नंबर। देखो भाई, अगर तो ब्रांड से आपका डायरेक्ट, देखो अगर प्रोफेशनल बात करूँ ना कि वे ऑफ कम्युनिकेशन ईमेल पे होता है। पहली एक आध ईमेल आप प्रॉपर करें, सही है। अभी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा तरीके से, किस तरीके से बात होती है ब्रांड से। उसके बाद कोशिश करें कि एक डेढ़ ईमेल बाद जब बात शुरू हो जाए ना, कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, तो उससे फ़ोन नंबर ले लिया जाए। क्योंकि देखो, आप एज अ नॉर्मल पर्सन ना उसको आसानी से समझा सकोगे फ़ोन पे, ना कि ईमेल पे। मैं आपको बोलूंगा अभी 9-10 ईमेलें करनी है, उसको अपनी बात समझानी है। आप एक बात लिखोगे, जवाब आएगा, आगे से लिखोगे, पीछे से लिखोगे, उसको बताते रहोगे एक एक चीज़। तो उससे बेहतर ये होगा कि आप उसको ईमेल पे बताओ, फोन पे बता दोगे तो ज्यादा बेहतर है। तो वे ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कन्वर्जन अच्छी रखता है, वो आपका हो जाता है कि आप उसको नंबर पे रब्ता कर लो, या आपका कोई उससे रब्ता है, ठीक है, ब्रांड से। उस पर आगे जाके अभी हम आते हैं कि किस तरीके से कम्युनिकेट करना है। तो यहाँ पे एक बात ये हो गई कि जहाँ पे हमारे पास फोन नंबर ईमेल मौजूद नहीं है, वहाँ पे हम उससे मैसेंजर पे रब्ता करेंगे, सही है। तो हमने इसका भी डेटा डाल दिया है। यहाँ पे हमारे पास ये दो चीजें नहीं है इसकी। आगे चलते हैं भाई। ठीक है भैया, ये हो गया। और यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है डीएम फॉर कोलेबरेशंस। तो आप बात करोगे तो आपको फ्रूटफुल कन्वर्सेशन होगी। कुछ नहीं ना, देखो अप्रोच करोगे। अब आप, एक तो ये कि बच्चा देखो घबराता रहता है। मेरे एक फिजिकल ट्रेनिंग के स्टूडेंट थे, नॉर्मल सी उनकी उम्र थी, 19-20 साल, कॉलेज के स्टूडेंट थे। उन्होंने पता है किसको अप्रोच कर दिया था? मैंने ये सारा तरीकेकार समझाया, उन्होंने मेरे पास आया वो डरते हुए कि हारिस भाई मैंने अप्रोच किया था कैंडी लैंड को। कैंडी लैंड कितना बड़ा ब्रांड है आपको पता नहीं है, सही है। नंबर वाइज, सारी चीज़ें वाइज, ऑपरेशन वाइज ह्यूज ब्रांड है। मतलब आप जाके यूनिलेवर को अप्रोच कर दो तो कितना बड़े लेवल का ब्रांड है ना वो। तो वो बेचारा परेशान कि हारिस भाई उन्होंने कल मीटिंग 12 बजे रखी है। तो उसको मैंने समझाया कि मैंने कहा कोई मसला नहीं है ना, देखो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मना हो जाएगी, ना कर देंगे कि भाई अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन आपको 10 बातें सीखने को मिलेंगी, सही है। तो वो प्रोसेस बहुत काम का है, आगे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा फायदा देगी। तो उसने मीटिंग अटेंड की थी, लेकिन वही ऑब्वियस सी बात थी कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था। वो लोग एक्सपीरियंस मांग रहे थे, उनको काम करना था। देखो हर बड़े से बड़े ब्रांड को काम करना है। अब आप बोलोगे हारिस भाई ब्रांड हमको क्यों देगा? तो हारिस भाई इसलिए आपको बता रहे हैं कि ब्रांड के पास देखो हर ऑपरेशन मेंटेन करने का टाइम नहीं होता। आपने, अगर आपको नॉर्मली मार्केट का नो हाउ होगा थोड़ा सा, तो मैं आपको बताऊं कि हमेशा ब्रांड जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है आउटसोर्स कर देता है, अपनी जो सेल्स होती है वो आउटसोर्स कर देता है, मोस्टली बड़े ब्रांड्स, ठीक है। तो अब ब्रांड की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं
कि अगर मैं ब्रांड हूँ, मैं ऑफलाइन रिटेल में बेच रहा हूँ, मैं शॉपिंग मार्ट्स में बेच रहा हूँ, मैं अलग अलग मार्ट्स में हूँ, इम्तियाज, नाइट, चेज वगैरह, अदर अल जदीद और ये सारी जगहों पे मैं हूँ अगर, तो मैं क्या कहते हैं, हर जगह पे फोकस नहीं कर सकता। अब मुझे ई कॉमर्स भी करना है, मेरी वेबसाइट भी चल रही है, मेरा फेसबुक पेज भी चल रहा है। हमेशा देखो, फेसबुक पेज भी जो चला रही होती है एजेंसी चला रही होती है, ब्रांड खुद से इन हाउस बंदे बिठा के काम नहीं करवा रहे होते, वो चीज उस वाइबल नहीं है। मतलब दराज की, अब देखो एक तरीके से मैं बोलूँ कि जो वर्किंग कर रहे हैं लोग, लिमिटेड है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो ब्रांड आउटसोर्स करते हैं, एजेंसीज को करते हैं कि भाई अगर मैं एज एन एजेंसी बैठा हूँ तो मैं ब्रांड्स के लिए काम कर रहा होता हूँ सुकून से, क्योंकि उस चीज में भी ना कंपटीशन है ना इतने ज्यादा लोग हैं। तो आप नॉर्मली एक दो ब्रांड को अगर संभालते हो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू है कि हर भाई हमको क्यों देगा, तो भाई वो मजबूर है, उसके पास लोग नहीं है ज्यादा, और ब्रांड आउटसोर्स करते हैं, ये बात आप समझ लें। मैं आपको बता रहा हूँ ना, कैंडी लैंड लेवल तक भी बंदा तैयार है आपको ऑथोराइज करने के लिए, आपको डिस्ट्रीब्यूशन देने के लिए, तो आप टेंशन तो लेनी नहीं है आपको। अच्छा, फिर हमने एक बात की थी कि ये ब्रांड था, सही है, नोवेली, तो इसका कोई राब्ता नहीं हो रहा था, इटली का ब्रांड था, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई ये एक शख्स लेके बैठा हुआ है जो कि कह रहा है कि भाई मैं ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो हम इसको जाके विजिट कर लेते हैं कि भाई सीन क्या है। ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ HSA कॉस्मेटिक इटली फॉर मोर विजिट, ये कह रहा है कि हिनास कॉस्मेटिक को विजिट कर लो या फोन नंबर वगैरह लिख लो। तो हम यहाँ पे इसका डेटा लिख लेते हैं ताकि हम बात कर सकें इंसाफ से। ठीक है भाइयों, समझ रहे हो बात? इंटरनली दराज से हमने ये कुछ चीजें निकाली, सही है। अब हमारा अगला है कि ऑफलाइन मार्केट। ऑफलाइन मार्केट हारिस भाई क्या होता है? ऑफलाइन मार्केट ये होता है कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जिनकी ऑनलाइन प्रेजेंस ही नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मसाले के लोकल ब्रांड्स हो गए, होम एंड किचन से रिलेटेड लोकल ब्रांड्स हो गए, तो वो कहाँ मिलेंगे आपको? वो आपको कुछ ऐसी मार्केट्स में मिलेंगे, जैसे कि अगर मैं कराची से हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इम्तियाज चले गए, सही है, इम्तियाज गया, आपने आपकी कैटेगरी माइंड में है कि भाई मुझे इस कैटेगरी में देखना है, आपने उस कैटेगरीज में ब्रांड को एक्सप्लोर किया, जैसे कैट फूड के अंदर जो भी ब्रांड्स वहाँ पे मौजूद हैं, लगे हुए हैं डिपार्टमेंट स्टोर में, तो काफी सारे ब्रांड्स होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो कि ऑनलाइन आपको याद नहीं आ रहे या लिखने से सर्च करने से नहीं आ रहे, हो सकता है वो हों, तो आप उनको ऑफलाइन मार्केट में तलाश करते हो, लेकिन यहाँ पे आपको जाके सर्च करना पड़ता है। आप खुद जाओ या किसी को आप भेजो, लेकिन ये चीज आपको जाने से पता चलेगी। और पर्सनली मैं बहुत गया हूँ मार्केट सर्च करने के लिए बकायदा, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग अलग अलग जगहों से, कोई लाहौर से, कोई पिंडी से है, कोई इस्लामाबाद से, अलग अलग जगह से लोग हैं, तो वो जाके अपने रिलेटेबल जो भी एरियाज हैं वहाँ पे, जो बड़े शॉपिंग मार्ट्स हैं, शॉपिंग स्टोर्स हैं, वहाँ पे ब्रांडेड आइटम होते हैं, जैसे कि इम्तियाज की मैं बात कर रहा हूँ, चेस की मैं बात कर रहा हूँ, या जलाल एंड सन्स लाहौर में जो है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है भाई? ब्रांडेड आइटम मिलता है। तो वहाँ से आप आइडिया के लिए कि हाँ भाई मार्केट में इस ब्रांड की क्या प्रेजेंस है, क्या चल रहा है, बिक रहा है या नहीं बिक रहा, कौन से आइटम चल रहे हैं, सही है, उस हिसाब से आपने ऑफलाइन मार्केट को देखना होता है। ऑफलाइन मार्केट में आपको जाके विजिट करना पड़ता है। ऑनलाइन में आ गया फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम। हर्ष भाई ये कैसे होगा? अभी तो हमने इंटरनली दराज से देखे कुछ ब्रांड्स निकाल के एक शीट भी मेंटेन की। अब हारिस भाई आप कह रहे हो कि फेसबुक से देखो, इंस्टाग्राम से देखो, कैसे देखें? अच्छा भाई, इंस्टाग्राम से बात करते हैं अगर ना, इंस्टाग्राम एक बहुत ज्यादा काम का टूल है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है वो इससे बहुत अच्छा रहा है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर उठा लो, ठीक है, बड़ा इन्फ्लुएंसर से मुराद आप उठा लो, अल्लाह आपका भला करे, कोई भी एग्जाम्पल दो, कोई इन्फ्लुएंसर हो आप जिनको देखते हो, इन्फ्लुएंसर्स लाइक जुनेद अकरम हो गया, इरफान जुनेजो हो गया, रुमैसा खान हो गई, टिकटॉकर जो हैं, या कोई ड्रामा एक्टर्स हो गए, इनकी जो वॉल होते हैं ना, इनके जो इंस्टाग्राम्स होते हैं, वहां पे आपने विजिट करना है। गंजी स्वैग हो गया, गंजी स्वैग एक बहुत बड़ा नाम हो गया। ओवरऑल नॉर्मल जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं,
100 के फॉलोअर्स, 500 के फॉलोअर्स टिकटॉक टिकटॉक बना रहे होते हैं लोग। और इस तरीके के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, उसमें फायदा आपको ये है कि वो ना पीआर पैकेजेस करते हैं। पीआर पैकेजेस क्या होता है कि ब्रांड्स उनको पैकेजेस भेजते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट का रिव्यू करो, तो आपको वहां पे स्ट्रगलिंग ब्रांड मिल जाते हैं। मतलब आपको उनका एक और वीक पॉइंट पता चल गया कि बेचारा मार्केटिंग भी कर रहा है, इन्फ्लुएंसरों पे पैसा भी लगा रहा है, तो ये क्यों नहीं देगा आपको, ये आपको 100% देगा। समझ रहे हो? तो आपने उनका बस दुखती नस पे हाथ रखना होता है कि यार आप इतना खर्चा कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर को दे रहे हो, ये दे रहे हो, दराज पे तो आपको खर्चा करना ही नहीं है। आपका जब बिकेगा तब आपको पैसे देने। तो आपको इंस्टाग्राम से बहुत आसानी से ब्रांड मिल जाता है, ना कि आप इतनी मेहनत करो बाकी जगहों पे देखो। इंस्टाग्राम पे शर्त ये है कि कुछ आपने इन्फ्लुएंसर्स अलग कर लेने किसी भी कैटेगरी के। अब वो यह बात है कि अप्रोच कैसी होनी चाहिए। अब आप हेल्थ एंड ब्यूटी में ढूंढ रहे हो अगर ब्रांड, तो हेल्थ एंड ब्यूटी से रिलेटेड जो भी लड़कियां हैं, जो भी लड़के हैं उस नीश में काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर भी एक एक नीश का होता है। कि गंजी स्वैग अगर अब आपने नाम दिया आतिफ भाई, तो नॉर्मली बात करूं कि एजुकेशनल, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट और उस टाइप का बंदा है। इरफान जुने जो थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग और इस तरीके का बंदा है। मोरो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट बंदा है। तो सबका अपना अपना एक टेस्ट होता है, उस चीज से रिलेटेड वो लोग काम कर रहे होते हैं मोस्टली। तो आपको वो अलाइन करनी है चीजें, सही है। अभी हम बात करते हैं कि फेसबुक नॉर्मल गूगल से किस तरीके से देखा जाए, तो अगेन मैं बात करूंगा कि आपके दिमाग में कोई कैटेगरी होनी चाहिए। अब कैटेगरी जैसे हमारे सामने थी अभी हेयर केयर, तो अब मैं एक वर्ड यहाँ पे डाल के देखता हूँ कि भाई केयर, सही है। तो मेरे सामने दो तीन चीजें आ गई, केयर कॉस्मेटिक आ गया, केयर आ गया, और बाकी मैं सर्च भी कर लेता हूँ केयर को, क्या कह रहा है भाई केयर। एक पेज ये आ गया केयर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से मेरा कोई काम नहीं है। मेरे पास एक ये ब्रांड आया है मामा जेड करके, इसको चेक करते हैं भाई क्या कह रहा है ये। और मैं यहाँ पे पेजेस पे क्लिक कर देता हूँ ताकि काम की चीज़ है मेरे पास। केयर कॉस्मेटिक मैंने खोल दिया, डॉक्टर उबीन आ गई, वी केयर बीपीओ बोल्ड आ गया। अच्छा जी, वी केयर वेलफेयर काम का नहीं है। कॉस्मेटिस्तान देख लेते हैं कि क्या सीन है भाई। स्किन केयर ये क्या कह रही हैं, इसको भी देख लेते हैं। पाकिस्तान स्किन केयर सेंटर से कोई काम नहीं है। केयर टू क्या चीज़ है, तो भी देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। सही है भाई, मेरे सामने तीन चार चीज़ें आई केयर से रिलेटेड, ठीक है। अब आप आगे और कीवर्ड्स डाल सकते हो, बेसिकली आपको बताना है। अब आप बोलो कि मैं फेसबुक खोल के बैठा हुआ हूँ हरीश भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा, तो भाई कुछ इनपुट दोगे तो निकलेगा ना। कि भाई टॉप 10 कॉस्मेटिक ब्रांड इन पाकिस्तान, गूगल को बताओगे तो गूगल देगा, या चैट जीपीटी देगा। फेसबुक पे आपने कुछ ना कुछ कीवर्ड डालने हैं कि भाई हेयर केयर, हेल्थ केयर, स्किन केयर, नेल केयर, ये केयर वो केयर, या केयर से अलावा फिर दूसरी साइड पे आओगे तो कुछ ना कुछ उसको हल्का फुल्की गाइडेंस देनी है, तो वो जो भी रिलेटेबल चीजें होंगी वो आपको दिखाएगा। जैसे कि अभी हमने केयर वर्ड डाला, अब हमारे पास ये आ गया हेयर केयर, ठीक है। कंफर्म करते हैं कि भाई ये यहाँ का ब्रांड है या बाहर का ब्रांड है, क्या सिनेरियो है इसका। इंडिया का ब्रांड है दोस्तों, तो इंडिया से हमारे ताल्लुकात सही नहीं है। सप्लाई चेन, इन्वेंट्री आना या इंपोर्ट का सीन एज सच कोई सीन नहीं है, तो इसको भूलना पड़ेगा हमको। इसको लगा के हम देख लेते हैं कि कुछ पाकिस्तान में इससे रिलेटेड है क्या भाई। अब देखो ढूंढना भी अपने हिसाब से। अब पता चला आप गार्नियर को जाके करके आ गए, लॉरियाल को करके आ गए, फिलिप्स को करके आ गए। आपने अपने बजट के हिसाब से, अपने काम के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ब्रांड को करना होता है अप्रोच, ठीक है। तो हेयर केयर से रिलेटेड हमको नहीं मिला, हमने एक और ये ब्रांड खोला है जो कि पाकिस्तानी ब्रांड है। क्या बेच रहा है, गेट फादर्स डे डिस्काउंट। प्रोडक्ट इसकी क्या है समझ में नहीं आ रही है अभी तक। प्रोडक्ट देखते हैं, समझते हैं पहले क्या सीन है भाई। क्रीम है भाई।
ठीक है, मुनासिब मुनासिब सा लग रहा है। इनिशियल लेवल पे डाल देते हैं, फिर इसको हम फारिग बाद में इसको क्रिटिकल नज़र से देखेंगे बजटिंग के लिए कि भाई मेरे हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा। एक लाइन मैंने छोड़ दी ताकि हमको याद रहे कि ये हमने फेसबुक से निकाले थे और वो हमने इंटरनली दराज से देख के निकाले थे। सही है। ईमेल हमारे पास नहीं है, वेबसाइट पे ईमेल मिल जाए हमको। मिल गई भाई ईमेल। ईमेल उठा ली, लिंक दे दिया। सही है भाई, ये ब्रांड भी ले लिया हमने। आगे चलते हैं। केयर टू, वी केयर टू काम का नहीं है हमारा, प्रोडक्ट नहीं है। स्किन केयर, खवातीन से रिलेटेड ब्रांड है, ब्यूटी विदाउट कॉम्प्रोमाइज। ओ माय गॉड, चेक कर लेते हैं इसको भी। बाद में सबको हम देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हैं, क्या प्राइसिंग है, वो सारी चीज़ें अभी हम डेटा जमा कर रहे हैं। ईमेल को छोड़ देते हैं फिलहाल। ये क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कॉस्मेटिस्तान ब्रिंग ऑल द इंटरनेशनल। अब ये देखो, आपके लिए मजा आ गया आपको, तमाम तर इंटरनेशनल ब्रांड को ये लेकर आया हुआ है। सही है, तो अब इसके पास आप जैसे ढूंढ रहे हो कोई बाहर का ब्रांड जिसका गैप है, जो कि पब्लिक फेवरेट लेती हो, आप इससे रब्ता करके ले सकते हो। सही है, ब्यूटी सप्लाई स्टोर है ये। तो इस तरह के लोग आपके बहुत काम आएंगे, जो वाइट लेबलिंग कर रहे होते हैं, बेसिकली प्रोडक्ट आपको अच्छे रेटों में दे देंगे, आप उसको दराज में अपने मार्जिन वगैरह कैलकुलेट करके निकालोगे। तो अभी फिलहाल छोड़ देते हैं हम। बोल्ड आ गया, फवाद भाई आ गया भाई, बेहतरीन ब्रांड आ गया। सही है, तो भी यूज़ कर सकते हो आप। नंबर, ईमेल, सारी चीज़ें हैं, बेहतरीन ब्रांड आ गया आपके पास। अभी चूंकि हम हेल्थ केयर और स्किन केयर में हैं, तो हम उसको छोड़ देते हैं। आप बाद में इसको देख लीजिएगा, अगर ज़रा से ना हो, किसी को अप्रोच करना हो तो कर ले भाई। ये डॉक्टर साहब हैं, अपनी सर्विसेज बेच रही हैं, तो छोड़ देते हैं इनको। ये भी बाहर की आंटी लग रही हैं, वेलकम टू अवर नेचुरल लिविंग फैमिली, कुछ और ही है ये। ये केयर हमारे काम का नहीं है। ये केयर कॉस्मेटिक को देख लेते हैं भाई। जी भाई, ये ब्रांड किसी ने देखा है अपने घरों में, नॉर्मल आम जरूरत जिंदगी में यूज करके देखा है किसी ने? जी, कहीं देखा है आपने इसको? कासिम भाई और हमारे रहीम भाई दोनों यस कह रहे हैं, बाकी और लोगों ने नहीं देखा इसको आम जिंदगी में। एवरग्रीन प्रोडक्ट है दोस्तों। चार्ल्स भाई इतना वेल नोन ब्रांड है, तो हो सकता है कि दराज पे मौजूद हो, तो चेक कर लेते हैं भाई। कोई मसले वाली बात नहीं है कि भाई दराज पे बिक तो नहीं रहा पहले से।
पता चला हम इतनी मेहनत करें और पहले से वो बोले भाई हम तो, हमारा तो स्टोर है, हम तो काम कर रहे हैं। तो ये जो है वो दराज पे मौजूद नहीं है। केयर कॉस्मेटिक के नाम से तो कुछ नहीं आया, केयर भी डाल के देख लेते हैं भाई, केयर पे चूल्हे आ रहे हैं लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही। सही है। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो ब्रांड है इस पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी हम। अगला स्टेप क्या होता है? अगला स्टेप ये होता है कि हम जो ब्रांड फाइनल करते हैं उनको ईमेल करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं और उनसे उनकी कंपनी प्रोफाइल मांगते हैं। सही है। कंपनी प्रोफाइल क्या होती है? कंपनी प्रोफाइल बेसिकली ये होता है कि तमाम तर चीज़ें होती हैं। अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी ब्रांड ने वो तमाम तर चीज़ें डाली नहीं होती फेसबुक पे या वेबसाइट पे या कोई भी उसका सोशल जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्रेजेंस और ऑफलाइन प्रेजेंस में बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन आपका उन तमाम प्रोडक्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी तमाम तर चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने सारी क्रॉस चेक करके गुजरते हो। सही है। तो अगला स्टेप ये होता है कि जब आपकी ईमेल पे बात होगी, जब आपकी बातचीत शुरू होगी तो आप उससे कंपनी प्रोफाइल मांगोगे। तो हमारे पास, क्योंकि हमने अभी देखा केयर को, तो हमने केयर की कंपनी प्रोफाइल आपके लिए लेके रखी है पहले से कि हम बात कर सकें। इसमें तमाम तर चीज़ें हैं कि भाई सीईओ साहब आपको क्या कह रहे हैं, सीईओ साहब का खास पैगाम है आप लोगों के लिए केयर से रिलेटेड। ठीक है। ये इनकी कंपनी है, जो मैंने आपको बोला कि अगर हेड एंड शोल्डर के पीछे यूनिलीवर है तो अगर केयर है तो उसके पीछे कॉस्टलैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ठीक है। ये उसकी और डिटेलिंग है, जो जो शख्स हैं, ये उसकी फैक्ट्री का वो है। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। ये एक प्रोडक्ट आ गया कि भाई नॉर्मल हेयर लोशन आ गया, क्या बोलते हैं इसको, हनी लोशन, सॉरी हेयर लोशन नहीं, हनी लोशन। एवरग्रीन प्रोडक्ट आ गई है। सही है। आपको समझ में आती है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट समझ में आ रही है। फिर आ जाता है भाई ऑयल फ्री, खवातीन से रिलेटेड है और नॉर्मल बास्केट साइज बोलें तो 200-250 की ये प्रोडक्ट्स होती हैं। क्या ये काम करना चाहिए हमको दराज पे इसको लेके जाने का? फिर ये आ गया क्लिनजिंग मिल्क। ठीक है। ये भी खवातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट है। दराज पे हमने बात की थी कि 85% जो शॉपिंग है वो खवातीन करती हैं। तो आपको एक इतना प्यारा ब्रांड दे दिया। हेल्थ एंड ब्यूटी में रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हैं कि आपको ब्रांड होना जरूरी है। तो भाई आप तो एक ब्रांड लेकर आ रहे हो, आपके पास तो सारी इजाजत है, आपके पास तो सारा सीन है। तो एक गैप जो क्रिएट हुआ है उस गैप को फिल करने के लिए अगर आप इस ब्रांड के साथ जाते हो तो क्या बुराई है? तो ये चौथी प्रोडक्ट पे आ गए और 4 फ्लेवर आ गए। फिर आपकी कोल्ड क्रीम आ गई, सर्दियों का मसला जो होता है। फिर आपके पास यहाँ पे एक और क्रीम आ गई वैनिशिंग। फिर आपके पास ये एक और आ गया। फिर ये आपके पास विटामिन की क्रीम आ गई। फिर ये आपके पास वैनिशिंग क्रीम आ गई। फिर ये आपके पास, अल्लाह आपका भला करे, ब्लीच आ गया। फिर ये आपके पास क्या कहते हैं, हेयर रिमूवल लोशन आ गया। मतलब ये एक एक प्रोडक्ट आप सर्च करोगे ना, इस पे आपको सेल्स पता चलेंगी कितनी। मतलब हेयर रिमूवल लोशन एक अपने आप के अंदर वीआईपी काम करता है, लोशन अपने आप के अंदर किंग है प्रोडक्ट। वैनिशिंग क्रीम अपने आप के अंदर चीजें इतनी बिकती हैं अलग अलग ब्रांड्स की। तो आप ये ब्रांड लेके अगर वो सारी जगहों को फिल करते हो तो क्या बुराई है? काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पे? ये नेल पॉलिश रिमूवर आ गया। नेल पॉलिश रिमूवर को नॉर्मली सर्च करोगे, इतना बड़ा उसका मार्केट है। एक एक, मतलब आप अभी क्या ढूंढ रहे होते हो? विनिंग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं हम, सारी चीजें ढूंढ रहे हैं। एक ब्रांड में आपके सामने लिया जिसकी एक एक प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। मानते हो नहीं मानते? प्राइसिंग भी उसकी मुनासिब है, हर घर में यूज होने वाला प्रोडक्ट है, हर जगह अवेलेबल होता है, हर लोग इसको जानते हैं। तो आप अगर इसको दराज पे बेचोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी भाई? हाई हो जाएगी ना, लोग आपसे भी लेंगे यार। ये आ गई एक और आपकी फेवरेट प्रोडक्ट नॉर्मल। एक एक प्रोडक्ट को सर्च करके देखोगे ना तो आपको पता लगेगा कि यार ये कितना काम का ब्रांड है। हील क्रीम भी अपने आप के अंदर बेहतरीन बिकती है। फिर ये एक और चीज आ गई पेट्रोलियम जेली। कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो अभी तक हमने देखा हो कि यार बेकार प्रोडक्ट है। बाकी एक एक प्रोडक्ट में इतनी जान है कि आपका रेवेन्यू इतना बेहतरीन हो जाएगा इससे। अभी आ गए ऑयल। ऑयल के अंदर भी बहुत रेवेन्यू है, बड़े बड़े कंपेटिटर बैठे हुए हैं जैसे कि सैक, इल्हाम, आपका सईद गनी, ये सारे लोग हैं। आप वहाँ पे केयर को रिप्रेजेंट करते हो कि भाई आलमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल। फिर आपके पास आ गई ग्रेसलीन। फिर आपके पास ओ माय गॉड बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी हैं इसके पास भाई। ये आप नॉर्मल सर्च करना, इसका रिजल्ट देखना, इसके टूल लगा के यूज करके देखना कि भाई ये क्या कहते हैं हमारे पास
जो निप्पल्स होती हैं इसका क्या रिजल्ट है, ठीक है। फिर ये नैपी की रैश क्रीम आ गई बच्चों के लिए, बच्चों की भी एक कैटेगरी बहुत ज्यादा फायदा रखती है, दराज पे इतने अच्छे नंबर्स रखती है। तो फिर सोप आ गए, सोप में भी बहुत पोटेंशियल है भाई। फिर ये शैम्पू आ गए, फिर ये आपके क्या कहते हैं पाउडर आ गए, फिर ये आपके और पाउडर आ गए, फिर ये कुछ नंबर्स वगैरह आ गए। अब मुझे बताओ, आप जो 9 लोग मौजूद हो, ऐसा ब्रांड आपको कहीं मिलेगा? इस पे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमको? दिल से बताओ अपने, एक एक प्रोडक्ट में इतना दम है। जी, फाइनल कर दें फिर केयर को? आतिफ भाई, कोई मसला लगा आपको इस दौरान ब्रांड में? फाइनल कर दें इसको? 3 लोगों ने बताया है, बाकी 5 लोग का इंतजार हो रहा है। पास है या फेल है, कोई रीजन है कि नहीं सर, नहीं समझ में आ रहा है ये ब्रांड? कोई रीजन है किसी के पास तो बात करे। अली भाई, आप भी डन कह रहे हैं? फाइनल कर दें फिर इसको? देखो रहीम भाई, प्राइस देखनी है, परमिशन देखनी है, उसके अलावा आपके अंदर भी तो फीलिंग होनी चाहिए ना। अब आपने 10-12 ब्रांड निकाले, आप श्योर ही नहीं हो कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि एक एक प्रोडक्ट में दम है, सही है। नॉर्मल घरों में यूज होता हुआ देखा होगा आपने इसको, हर जगह अवेलेबल होता है इजीली। तो उस हिसाब से आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है? अभी परमिशन देता या नहीं देता, या क्या कहते हैं, प्राइसिंग हमारे साथ बैठती है नहीं बैठती, उसके अलावा बात करें कि आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए इसके साथ या नहीं। आपने फैसला करना है ना कि यार मैंने इसको लेके चलना है नहीं लेके चलना। जी, 4 लोगों का रिस्पांस आया है, बाकी 4 लोगों के रिस्पांस का इंतजार हो रहा है, जल्दी से बता दें। मुइज भाई, आप ले चुके हैं ना क्लास, पहले छोड़ दें। बहुत शुक्रिया मुइज भाई आपका। जी भाई, बाकी 3-4 लोग जो बाकी हैं जवाब दे दें। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि यार ये इतना प्यारा ब्रांड है, हर जगह ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होती हैं, दराज पे क्यों नहीं है ये? किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया कि इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, नॉर्मल कोई सोलो प्रोडक्ट ही बेच ले कि भाई ये चीज़ बेच रहा हो, कोई कोई लोशन वगैरह बेच रहा हो। किसी के दिमाग में ये नहीं है कि इतना वेल नोन ब्रांड है, 1990 का ब्रांड है, इतना पुराना ब्रांड है, इतनी अच्छी प्राइसिंग होती है, तो कोई इस पे काम क्यों नहीं कर रहा? किसी के दिमाग में ये सवाल आया है अगर तो बताए। रिस्पॉन्स तो दें चैट में यार, आप लोग ऐसे शर्मा जाते हैं, पता नहीं क्या पूछ लिया मैंने। रहीम भाई कह रहे हैं गेटेड है। तो रहीम भाई, ब्रांड के पास डॉक्यूमेंट तो पूरे होते हैं ना सारे, अगर वो कॉस्मेटिक का काम कर रहा है तो उसके बाद PCSIR भी होगा, डैप का सर्टिफिकेट भी होगा, उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। और कोई रीजन समझ में आ रही है आपको, या किसी को भी?
जी कासिम भाई, अली भाई, कहाँ चले गए? क्या ये ख्याल हम ही को आया या किसी को पहले भी आया होगा कि भाई ये ब्रांड क्यों नहीं है दराज पे मौजूद? इतना वेल नोन पॉपुलर ब्रांड है, क्या ऐसी वजूहात समझ में आ रही हैं कि ये नहीं है? जवाब तो दे दें यार आप लोग। कासिम भाई कह रहे हैं ख्याल आया लेकिन जवाब नहीं मिला। किसी के पास कोई रीजन है कि भाई ये हो सकता है या ये हो सकता है या ये हो सकता है, कोई मसला किसी को? कोई जवाब ही नहीं दे रहा यार। रहीम भाई अकेले अकेले बातें कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। तो भाई अगर बात करें कि केयर को देखा गया 2020 के अंदर, सही है, मार्केट में नजर आया गैप, तो केयर को अप्रोच किया। केयर ने बोला ठीक है आप लोग काम करें। उस टाइम पे केयर का जितना बड़ा पोर्टफोलियो था, ये जो प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, हम लोगों की औकात से बाहर था ये। एज अ नॉर्मल पर्सन, मैं भी कोई इतना तजुर्बा नहीं था मुझे, दो चार ब्रांड्स पे मैंने काम किया था। हमने केयर को अप्रोच किया, केयर वालों ने बोला ठीक है करते हैं काम मिल के, सही है। उस वक्त मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं था। हमने केयर को लॉन्च कर दिया भाई, ठीक है। केयर को दराज मॉल पे लॉन्च कर दिया, भरपूर करके सेल आती थी, कम से कम इस पे हमने दो दो ढाई ढाई मिलियन की भी सेल मारी है, क्योंकि प्रोडक्ट में इतना पोटेंशियल है। लेकिन हारिस भाई मसला क्या आया ऐसा कि केयर दराज से गायब हो गया। अफान भाई कह रहे हैं छोटी छोटी शॉप पे अवेलेबल होता है। तो अफान भाई यही तो मजा है ना कि भाई हर जगह अवेलेबिलिटी है, लोगों को इसका शऊर है। और आपकी ऑनलाइन ऑडियंस अलग होती है, एक अमीर तबका होता है, कुछ ऐसे अंदरून के इलाके होते हैं, तो वहां पे आपको गैप मिल जाता है, सही है। तो इसको अप्रोच किया भाई केयर को, केयर वाले मान गए। केयर का प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो पता है कितना था आपको? 94 प्रोडक्ट्स थी, सही है। आप हर्न करने की सोच रहे हो अभी, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट, उसकी सप्लाई चेन, उसकी सोर्सिंग, उसका बजटिंग, सारी चीजें हमने केयर की 94 प्रोडक्ट लॉन्च की थी, सही है। सेल भी बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छा बेचते थे, सारी चीजें सही थी, लेकिन एक मसला था। वो मसला ये था कि केयर के पीछे प्राइसिंग छपी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल कि भाई अगर एक लोशन है, तो वो लोशन जो है, ये जो सामने लोशन पड़ा हुआ है, उसके पीछे ईएमआरपी एक चीज होती है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से, आप अगर एक्सपायरी या आपकी जो एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट होती है ना, उस पे वो टैग जरूरी होता है, पॉलिसी होती है, सही है। अब वो प्राइसिंग छपी हुई है उसके ऊपर कि भाई ये चीज 90 रुपए की बिकेगी। आप लोगों ने वो ईएमआरपी टैग किसी प्रोडक्ट पे देखा है कभी? उस प्रोडक्ट पे ब्लैक कलर का टैग लगा हुआ होता है, एक्सपायरी लिखी हुई होती है, उसकी प्राइसिंग लिखी हुई होती है, कभी किसी ने देखा है वो? बिल्कुल। अच्छा जी। तो वो जो टैग होता है ना, वो बड़ा खतरनाक टैग होता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब तुम लोग मेरा सिनेरियो सुनो कि हमने वो चीज़ लॉन्च कर दी, क्यों? क्योंकि हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमारे शुरू शुरू के ब्रांड्स थे, तजुर्बा जहानी। हमने इसको लॉन्च कर दिया। केयर ने हमको बोला कि हम आपको 15% टोटल छूट देंगे। कितना देंगे? 15% टोटल हम आपको मार्जिन देंगे, आप हमारा प्रोडक्ट बेचो। मतलब कि एक प्रोडक्ट पे अगर ये 90 रुपए लिखा हुआ है ना, तो बैक एंड पे वो मुझे 15% दे रहे हैं, 90 रुपए का 15% वो लोग मुझे दे रहे हैं। लेकिन दराज पे हेल्थ एंड ब्यूटी का जो कमीशन था वो 12.50 था, सही है। कितना बच गया मेरे पास? 2.5%। उसके बाद दराज की पैकेजिंग और ये सारे मसले मसाइल करने के बाद मुझे बच कुछ नहीं रहा था, सही है। अब मैंने कोशिश की कि यार मैं ईएमआरपी जो छपी हुई है ना, उससे थोड़ा ऊपर बेचूं, मतलब 90 रुपए छपे हुए ना, मैं इसको 105 रुपए का बेचूं, 110 रुपए का बेचूं। मैंने बहुत कोशिश की, ई कॉमर्स के तमाम तर फॉर्मूले लगा लिए, सारी ऑफरें लगा ली, लेकिन क्या होता था कि नेगेटिव रिव्यू आते थे। लोग बोलते थे कि यार ये चीज पे लिखे हुए 90 रुपए, आप 109 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो? हम उनको बताते थे कि यार आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो, आपके घर बैठे एक चीज आ रही है, तो आप ये भी तो देखो ना। वो बोलते थे नहीं भाई, स्कैम फ्रॉड ये वो, नेगेटिव रिव्यू बहुत आते थे। अब क्या करें भाई कि प्राइस भी कम नहीं कर सकते क्योंकि नुकसान हो रहा है। अब मैं बेवकूफ तो नहीं हूं ना कि नुकसान में बेचूं। थोड़ा टाइम हमने बेचा नंबर हिट करने के लिए कि ओहो हाँ हाँ मिलियन की सेल आ रही है, मजा आ रहा है, लेकिन डे एंड पे, महीने के एंड पे कुछ बच रहा नहीं है। इतना बड़ा प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो मैनेज करना, उसकी सप्लाई चेन मैनेज करना, बंदे लगाए हुए उसके पीछे, और बच रहा 2.5% 2% मुश्किल से है। मतलब अगर आप 1 मिलियन भी कमा रहे हो, उसका प्रॉफिट आप निकालो, ठीक है, 15% कह लो,
तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख का 2-2.5% आपको बच रहा है, जो कि कुछ 5-7 हज़ार रुपए बनते हैं, तो वो कहाँ मजा आएगा आपको। सही है। तो एक मसला ये था। फिर हमने कोशिश की कि जो EMRP का टैग लगा हुआ है ना, इसके ऊपर एक स्टिकर लगवा देते बना के। हमने स्टिकर लगा दिया भाई। अब वो कस्टमर उसको उखेड़ उखेड़ के चेक करेंगे इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। तो लब्बे लबाब ये हुआ बात का कि 6-8 महीने हमने इसके साथ सरवाइव किया। हमने ब्रांड को भी बोला कि हमको और मार्जिन दिया जाए। ब्रांड ने बोला कि हमारी पॉलिसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो ऑफलाइन सेल्स होती है, हम सबको 15% देते हैं। तो आप कोई नवाई के नमूने नहीं हो, हम आपको और परसेंटेज नहीं दे सकते। तो लब्बे लबाब ये हुआ कि फिर ये बंद करना पड़ गया। दराज पे स्टोर था, वो सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ गई। उसके बाद किसी ने इस पे काम क्यों नहीं किया? क्योंकि रीज़न यही थे कि ये लोग मार्जिन नहीं देते। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट लिखा हुआ था कि अपना मार्जिन देखना है। अपना मार्जिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, ये रही। अपने मार्जिन क्लियर करके चलने हैं। अपने मार्जिन का सीधा सीधा मतलब ये है यार, इलीगल है अली भाई। अगर आप EMRP रिमूव करते हो ना FMGC पे, तो वो इलीगल है। उसके दीगर मसले मसाइल बहुत सारे हैं। लीगल वे में आप बात करो ना, अगर कोई कस्टमर टेढ़ा मेढ़ा चिपक जाता था ना, वो अजाब बन जाता था जिंदगी का। ठीक है। तो इस वजह से मसला था। तो आपने, अभी बात करते हैं कि एक ब्रांड को ढूंढा, उसको अप्रोच की। आपका सिंपल अपना मार्जिन होना चाहिए। आपका, मैं ये नहीं कह रहा कि दराज का, उसका, इसका, सबका निकालने के बाद बोलो भाई, तमाम खर्चे निकालने के बाद मैं काम करूंगा 10% पे, 12% पे, 15% पे। और ब्रांड इजीली आपको 12%, 15% देता है। अब मैं आपको बात करता हूँ कि आप गए केयर के पास। केयर ने बोला कि भाई सही है, आपने बोला कि मैं काम करना चाहता हूँ, ये सारा सीन है। आपने उसको बताया कि दराज का जो कमीशन है वो 12.50 है। आपकी जो पैकेजिंग पे खर्चा आएगा वो इतना आएगा परसेंटेज में, उसको लेट सपोज 1.5-2% आप कह सकते हो। उसके बाद हमारा होगा 10%। मतलब आप एज अ ब्रांड हमको टोटल जो छूट देंगे वो 20 से 22% का देंगे, या 25% का देंगे। शुरू में हमको इतनी अकल नहीं थी, जो हमने केयर से सीखा, मार खाई। सही है। आपने वो चीज नहीं करनी है। आपने अपना फंडा क्लियर रखना है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ। रहीम भाई देगा, आप ट्राई करिएगा। फीस क्या, मैं 40-40% भी लिया है, क्योंकि ब्रांड के पास पीछे मार्जिन बहुत होता है। बस उसके पास थोड़ा सा ये होना चाहिए कि उसको E-कॉमर्स पे करना है। आपको उसको लालच दिखानी है कि यार E-कॉमर्स करोगे, नंबर्स बढ़ेंगे। हम लोग इस तरीके से बेच के आते हैं ब्रांड को कि भाई आपकी E-कॉमर्स पे प्रेजेंस होगी ना, दराज पे इतनी सारी ऑडियंस है, आपने ऑडियंस गिनवानी है कि भाई तकरीबन जो दराज का एक्टिव मंथली यूजर है वो 2 मिलियन है। सही है। 20 लाख लोग उसको विजिट करते हैं, तो 20 लाख लोगों में आपकी मार्केटिंग फ्री में हो रही है। आपकी चलो ऑनलाइन सेल अभी लाख रुपए, लेकिन लोग तो देख रहे हैं ना। लाख रुपए ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी तो लोग खरीदेंगे ना जिन्होंने देखा होगा। तो इस तरीके से हम प्रेजेंस और मार्केटिंग और इस तरीके से पिच करके बेचते हैं उसको। तो मोस्टली ब्रांड्स देते हैं। सही है। हाँ, FMGC जो सीरीज, ये जो कैटेगरी है ना, ये बड़ी जालिम कैटेगरी है, इसमें मार्जिन नहीं होता। इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप बोलो हारिस भाई, मैंने ब्रांड निकाला है शान मसाला। शान के जो मसाले होते हैं ना वो। अब भाई शान मसाले में मार्जिन कैसे निकालोगे? फॉर एग्जाम्पल आपको शान वाले ने बोला कि हाँ ठीक है 10% ले लो, मेरी प्रोडक्ट जो है वो 50 रुपए की मार्केट में बिकती है, मैं आपको 40 रुपए की दे दूंगा, बल्कि 45 की दे दूंगा। अब आप बेचने निकलोगे, आप दराज के खर्चे निकालोगे, पैकेजिंग निकालोगे, अपना खर्चा निकालोगे, ये सारे मसले निकालने के बाद आपको पीछे कुछ नहीं बचेगा। सही है। और आप ये जहाँ सोचोगे कि यार मैं 50 वाली चीज 52 में बेच दूं, तो भाई हर खातून को पता है कि शान का डब्बा कितने का आता है। सही है। नहीं, मेडिसिन सेल्स करना अलाउ नहीं है दराज पे, दराज की पॉलिसी के खिलाफ है। कोई भी बंदा मेडिसिन सेल नहीं कर सकता। सही है। तो आप जब शान का डब्बा 52 या 55 रुपए का सेल करना चाहोगे, जिसका 50 रुपए की चीज मार्केट में चलती है, तो वो लोग खरीदेंगे नहीं। तो FMGC जो सीरीज, आपकी जो कैटेगरी है ना, फास्ट मूविंग आइटम, आपको इसको अवॉइड करना है। आपने कहाँ कहाँ रहना है? आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में रहना है, आपने होम एंड अप्लायंस के ब्रांड्स में रहना है। वहां पे क्या है, कोई पता ही नहीं है ना। अब आप एक एयरपोर्ट बेच रहे हो एक ब्रांड का फॉर एग्जाम्पल, अब वो आया हुआ 2,000 का, आप उसको 5,000 का बेचो। आपसे कौन पूछ रहा है कि भाई ये कितने का है? अगर उसकी क्वालिटी है, वो सारी चीजें सही हैं, तो आप उसको बेचो। तो ये जो सारी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी आपको वो गैप मिल जाएगा।
तो मार्जिन सेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको ब्रांड समझ में आ रहा है, स्ट्रेट अवे आपका, आपको जो मिनिमम काम करना है, हम लोग जो मिनिमम काम करते हैं, अगर तो कोई अच्छा ब्रांड है जिसकी प्रेजेंस है, सारे सिनेरियोस वीआईपी हैं, तो हम आखिरी 8% पे भी काम कर लेते हैं, क्योंकि दराज होलसेल की ऑन एन एवरेज आपको 10 से 12% ही बचता है। ठीक है, 10 से 12% आपका, बाकी दराज का जो भी उस कैटेगरी का रिस्पेक्टिवली आपका कमीशन है, जो भी सिनेरियो है। अच्छा हारिस भाई, मैं इतनी पंचायत करूं, मैं ब्रांड से अथॉरिटी लेटर लूं, मैं इजाजत लूं, मैं इन्वेंट्री खरीदूं, मैं सब कुछ करूं, मुझे क्या मिलेगा? अब देखो भाई, एक स्टोर आपने बनाया, आपकी डिटेल पे, आपकी कंपनी पे, आपका बैंक अकाउंट, आपकी ईमेल, बस ब्रांड ने एक आपको लेटर दे दिया कि हाँ भाई मैं इजाजत दे रहा हूँ। डे एंड पे, महीने के एंड पे, लेट सपोज मैंने केयर बेचा, तो भाई अगर मैंने नुकसान में बेचा तो मेरा स्टोर ग्रो कर गया। अब स्टोर था मेरा, लेट सपोज मैं बात करता हूँ हारिस एंड सन्स के नाम से या एसआरएल कॉमर्सिफाई के नाम से, मैं उस स्टोर पे बेच रहा हूँ केयर को। अब मेरे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, मेरी प्रोडक्ट बिक भी रही है, मेरा स्टोर उतना पुराना भी हो रहा है, स्टोर की एक हेल्थ क्रिएट हो रही है। आज मुझे केयर समझ में नहीं आता, मैंने केयर को लात मारी और अपने 4 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। अच्छा, ये होलसेल मैंने शुरू क्यों किया था आपको ये बताऊंगा ना, बहुत इंटरेस्ट आपको आ जाएगा। मुझे असल में प्राइवेट लेवल लॉन्च करना था एक कैटेगरी के अंदर। ठीक है, मैंने बोला कि यार मुझे मार्केट का अंदाजा ही नहीं है, मुझे मार्केट का पता ही नहीं है कि भाई क्या चल रहा है। तो मैंने क्या किया कि रिलेटेबल उसी कैटेगरी में एक ब्रांड को बेचना शुरू कर दिया। सही है, जो कंपेटिटर था हमारा, हमने उसको 6 से 8 महीने बेचा, पूरी मार्केट समझी, उसको हटाया साइड पे और अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस के लिए, पैसे कमाने के लिए दराज होलसेल सबसे ज्यादा सस्टेनेबल मॉडल है। अब मैं बोलता हूँ कि आपका नुकसान कहाँ है? देखो, केयर जैसे वे में भी मैंने आपको बताया कि हमने ब्रेक इवन किया, हमारे पैसे नहीं बने, लेकिन हमने बेचा, रोलिंग घूमी। सही है, नुकसान कहाँ है? देखो, नुकसान आपको कहाँ पे होगा, नुकसान आपकी बचत कहाँ कहाँ हो सकती है? नुकसान की बचत आपको वहां वहां होगी कि आपने लेट सपोज इन्वेंट्री ले ली केयर की, अब आपको लग रहा है कि यार नहीं बिक्री, अब क्या करूं मैं? एक तो ऑप्शन ये कि आप ब्रांड को वापस कर दो वो इन्वेंट्री, कि यार ये वापस ले लो। सही है, अगर ब्रांड बोलता है कि यार हमारी रिटर्न पॉलिसी नहीं है, हम नहीं ले सकते, तो आपको मैं बोलूं कि कॉस्ट टू कॉस्ट नॉर्मल दुकानों पे बिक जाएगा, क्योंकि वैसे ही बिक रहा है। या आपको मैं बोलूं कि 1-1.5% कम करके कोई ले लेगा, 4-5% का नुकसान हो जाएगा। तो होलसेल के अंदर डे एंड पे, महीने के एंड पे आपका स्टोर ग्रो हो रहा है और ऐसे सच आपका नुकसान नहीं है। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार हमको थोड़ा सा सिक्योर मॉडल की तरफ जाना है, हमको थोड़ा सा सिक्योर रहना है, हमको रिस्क नहीं लेना है, प्राइवेट लेवल में क्या है कि भाई रिस्क है, मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अब मुझे नहीं पता कि वो चलेगी या नहीं चलेगी। सही है, वो इंशाल्लाह प्राइवेट लेवल में कवर करूंगा मैं आपके साथ। तो होलसेल में क्या है कि यार आपको पता है कि एक वेल नोन ब्रांड है, पहले से उसके मार्केट में क्या कहते हैं चीजें चल रही हैं, आप उसको रिसेल करते हो तो आपके पास भी सेल्स आना शुरू हो जाती हैं, और रिस्क फैक्टर कम से कम होता है, मार्जिन सेट होते हैं, सुकून से एक सेल निकल के आ रही होती है। तो जो लोग सुकून वाला काम चाह रहे होते हैं वो दराज होलसेल को प्रेफर करते हैं। अब हारिस भाई, आपने इतने सारे नुस्खे बता दिए, पेंशन दे दी हमको, इतना बड़ा बड़े ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। अब यार हारिस भाई, मेरा इरादा है, लेकिन मैं इतने बड़े ब्रांड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, मैं सारे सिनेरियोज नहीं जमा कर सकता, मैं मामलात सारे तय नहीं कर सकता, मैं कैसे काम करूं? अब मैं आपको अगर बताऊं कि रहीम भाई ने सोचा कि हाँ यार ब्रांड में गैप है, सारी चीजें हैं, सारा सिनेरियो हारिस भाई की बातें सारी सही है। ठीक है, आपने एक ब्रांड निकाला, जैसे हमने निकाला, अभी एक शीट बनाई, इन 10 लोगों को आपने अप्रोच ये करना है कि आपके स्टोर आपके होंगे, मैं सिर्फ आपको सर्विसेज दूंगा। मतलब आप मेरे महीने के पैसे दे दो जो भी बनते हैं, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। हम लोग क्या चार्ज करते हैं? हम लोग 50,000 चार्ज करते हैं भाई, लाख रुपए भी चार्ज करते हैं, जितना बड़ा ब्रांड होता है उस हिसाब से चार्ज करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मार्केट में गैप है, ब्रांड को सर्विस देने वाला अभी कोई मौजूद ही नहीं है। सही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ब्रांड है, जैसे कि आप लोगों ने एग्जाम्पल दी के ऊपर, जो आपने एग्जाम्पल दी डेल की एक एग्जाम्पल दी, ऑडियोनिक की दी, रोनिन की एग्जाम्पल दी, तो आप जाओगे उन ब्रांड के पास, उनका या तो स्टोर होगा या तो नहीं होगा। आप उनको बोलोगे, पहले तो दराज के नंबर दिखाओगे कि भाई इतनी बड़ी मार्केट है, ये सारे सिनेरियोज हैं, क्यों है, ये है ओवरऑल, ये तमाम तर कहानियां हैं, उनको घेरोगे पहले। घेरने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको बता देता हूँ कि उनके कंपेटिटर का रिजल्ट दिखा दो। कि फॉर एग्जाम्पल मैं रोनिन के पास जा रहा हूँ ना, तो मैं जाके दूसरा ब्रांड जो है, फॉर एग्जाम्पल बात करें इंटरलिंक है, फॉर एग्जाम्पल बात करें आईगियर है, फॉर एग्जाम्पल बात करें कि और कौन, एनएससिटी है, और बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे ब्रांड्स हैं।
जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के हैं, तो मैं उनका डेटा निकालूंगा कि भाई ये प्रोडक्ट्स इतने इतने की बेच रहे हैं, आप क्यों नहीं बेच रहे। तो उसको एक क्या होगा, सेल्फ डाउट हो जाएगा कि हाँ यार इतनी बड़ी मार्केट में गैप है। तो आप उनको बोलोगे कि भाई बेचते हैं, आपका स्टोर बनाते हैं, उसमें आपका कुछ नहीं होगा, आप साइड पे हो। एक तरीका हमने बोला कि इजाजत लेंगे, सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे होंगी, ओवरऑल आप लेके चलोगे। उसमें क्या होता है कि उसमें हर बंदा उस हिसाब से काम नहीं कर पाता, ब्रांड जाहिर सी बात है एक जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि रहीम भाई एज एन इंडिविजुअल पर्सन, इनका कोई फेवरेट ब्रांड है, लेट सपोज जिलेट, या लेट सपोज नूडल्स की बात कर रहे थे ये, या लेट सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लो, उस ब्रांड के पास गए, उनको आपने दराज के नंबर वगैरह दिखाए, सारी चीजें बताई, और आपने इनको ये बोला कि मैं सर्विस दूंगा, ठीक है। अब वो महीने के चार्जेस आप तय कर लोगे, शुरू में आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो एक आध महीना आपने फ्री में सर्विस दे दी, फिर 10-15 हज़ार पे डन कर लिया, 20 हज़ार पे एक क्लाइंट डन कर लिया, इसी तरीके से महीने के 2-4 ब्रांड आप आराम से सर्विसेज दे सकते हो, आराम से। और खवातीन वगैरह पहले से ये बहुत अच्छा कर रही हैं काम, क्योंकि इसमें आपको भागना दौड़ना है ही नहीं। आपने बोला कि भाई पिक पैक शेप ब्रांड आपकी तरफ से होगी, हम लोग ओवरऑल मैनेज करेंगे, सही है, वर्चुअली हम मैनेज करेंगे, हम फिजिकल कोई काम नहीं करेंगे। आप हमको एक शीट पे दे दोगे कि करंट इन्वेंट्री क्या चल रही है, आपने उस हिसाब से दराज पे वो मेंटेन कर दी, प्राइसिंग क्या चल रही है, मार्जिन क्या चल रहे हैं, उसमें आपका लेना देना है ही नहीं ना। आपने ब्रांड से प्राइस लिस्ट उठाई कि हाँ भाई मार्केट में इतने का बेचना है, अच्छा बेचो भाई, मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग बजट वो देंगे, आपको आपकी सर्विसेज के पैसे मिल जाएंगे, आप 100% सिक्योर हो गए। आपको ना अपनी टेंशन, ना सेल आने की टेंशन, ना सेल जाने की टेंशन, ना दूसरी पंचायत प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने की पंचायत, ना इन्वेंट्री उठाने की पंचायत कि मेरा इतना कैपिटल लगा हुआ है अभी सेल नहीं आ रही, यूं नहीं हो रहा। हाँ, आपने ईमानदारी से अपना काम करना है, ऐसा नहीं है कि अब आप काम ही नहीं कर रहे, तो जाहिर सी बात है ब्रांड अगले महीने बोलेगा चलो भाई अपने रास्ते चलो, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। अच्छा हरीश भाई, मैं ब्रांड को अप्रोच करने जाता हूँ, ब्रांड मुझसे सीधा बात ये पूछता है कि चलो भाई हम आपको 3 महीने के लिए हायर करते हैं, हम आपको लेट सपोज 25 हज़ार रुपये महीना दे रहे हैं, जो कि बनता है 75 हज़ार रुपये टोटल। 75 हज़ार रुपये मैं लगाता हूँ तो मैं मुझे सेल कितने की आ जाएगी। अच्छा भाई, ऐसे सवाल आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि भाई हम आपको रख लें, हमारा क्या फायदा होगा, हमको नंबर्स में बताओ। तो कभी भी उनको नंबर्स में बात नहीं करनी है आपने, कि भाई हाँ हाँ मैं सर्विसेज दूंगा, मुझे आप 50 हज़ार रुपये दें, देखिए पहले महीने लाख रुपए की सेल आएगी। जहाँ आपने ये भर दी ना इस तरह की अगर बात, तो मसला होगा कि वो आपको पकड़ लेगा महीने बाद कि हाँ भाई आपने तो बोला था लाख रुपए की सेल होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि लाख रुपए की सेल आप नहीं कर सकते या मसले मसाइल होंगे, लेकिन उस चीज की कभी भी कमिटमेंट नहीं करनी जो चीज आपके हाथ में नहीं है। मुझे पता है आप मेहनत करोगे, मुझे पता है आप पूरी जान मारोगे, आप लाख के आप 1.5 लाख अचीव कर लोगे, लेकिन आपने कभी भी नंबर बेच के नहीं आने कि हाँ मुझे रखो, सर्विसेज मैं दूंगा आपको और फिर देखो सेल नहीं। जो चीज आपके हाथ में कंट्रोलेबल नहीं है उस चीज की आपने कमिटमेंट कभी भी नहीं करनी है, सही है। आपने क्या बेचना है, मैं आपको बताता हूँ। आपने नॉर्मली बात करनी है कि लेट सपोज ये केयर का ब्रांड आपने बोला, केयर ने पूछा कि भाई क्या सेल्स लेकर आओगे, आपने बोला कि देखो भाई टोटल मार्केट में ना ओवरऑल जो मार्केट शेयर चल रहा है, तमाम तर ब्रांड्स बेच रहे हैं दराज पे, ओवरऑल जो सेल हो रही है वो लेट सपोज 10 मिलियन का बिक रहा है, 10 लाख रुपए का लोग बेच रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इनिशियली 3 महीने में मार्केट शेयर 5% हासिल कर लें। वो गुम हो जाएगा, वो सोचता रहेगा कि हाँ भाई बंदा काम की बात भी कर रहा है, क्योंकि देखो ब्रांड को सेल्स तो चाहिए माना, लेकिन दूसरे टर्म में भी उसको बोलो भाई प्रेजेंस आपकी कवर करेंगे, पहले महीना आपकी एसईओ होगी, आपकी प्लेसमेंट होगी, हम आपको रैंक कराना शुरू करेंगे, हम ये तमाम तर चीजें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे, और हमारा जो इनिशियल टारगेट होगा, नंबर्स आएंगे, आप बोलो हाँ सेल आएगी, सारी चीजें हैं, दैट सी बात है, काम करेंगे, लेकिन उसका कोई नंबर हम यूं आपको बता नहीं सकते। हम जो बात कर रहे हैं कि वो मार्केट शेयर पे बात कर रहे हैं कि एक मार्केट शेयर है भाई, लेट सपोज आपने बात की कि 1 लाख रुपए का शैम्पू बिक रहा है फॉर एग्जाम्पल, आपने बोला हारिस भाई आपका शैम्पू हम बेच लेंगे, 3 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे 10 से 12% मार्केट शेयर ले जाएं। आसान जबान में बोलूं कि लाख रुपए का 10-12% ये हो गया कि आप दूसरे तीसरे महीने 15-20 हज़ार की सेल करने लग जाओगे। अब आप सीधा ये बोलोगे कि जाके कि हाँ मैं 20 हज़ार की सेल ले आऊंगा, तो ये टफ बात हो गई कि फिर वो डंडा लेके खड़ा हुआ है महीने के आखिर में कि कोई भी रीजन से XYZ रीजन से सेल नहीं कवर कर सके, तो वो जवाबदारी है आपकी। लेकिन जहां आपने परसेंटेज की बात की, जहां आपने ये सारा सिनेरियो समझाया, तो फिर आपके पास बहुत सारे टूल होंगे थ्रो करने के लिए महीने के एंड में
कि हाँ ये देखें हमने ये प्लेसमेंट कवर की है, यहाँ यहाँ हम लोग अब नजर आना शुरू हो गए, ये हमारे विजिटर चार्ट चल रहा है, हमने ये मार्केट को डाइसेक्ट कर लिया है, ये हमारी लोकेशन है, यहाँ यहाँ हम प्लेस कर चुके हैं। तो ये सारे सिनेरियोज फिर बात की कहानी हो जाएगी। सही है भाई। तो ये तमाम तर सिनेरियोज हमारे होलसेल से रिलेटेड है। अब हम थोड़ा सा अथॉरिटी लेटर को देखकर आते हैं कि भाई हमारा अथॉरिटी लेटर कैसा होता है, क्या होता है। एक नज़र उसको देख लेते हैं दोस्तों। मजा आया आपको होलसेल की कहानी सुनने में? होलसेल ऐसा है, आपकी कैश काव है। अगर आप तरीके से काम करते हो तो आराम से, जो नॉर्मली खवातीन भी कमा रही है ना, वो 50-60 हज़ार रुपए एक दो ब्रांड्स को सर्विसेज दे के दिन के, आपको मैं घंटों में बताऊं तो 4-5 घंटे अगर आप सुकून से लैपटॉप पे बैठ के ईमानदारी से काम कर रहे हो, तो आप जस्टिफिकेशन के साथ अपने ये पैसे उठा सकते हो। क्योंकि मार्केट में आपको पता है पोटेंशियल है। ब्रांड साइड पे आपके सारे मसले हल हो रहे हैं, सप्लाई चेन वो हल करा के देगा, प्रोडक्ट वो लेकर आया हुआ है, मार्केट का गैप है, वेल नोन नाम है, आपको तमाम तर अपने फॉर्मूले लगाने हैं, ना आपको इन्वेंट्री उठानी है, आपको बस अपनी सर्विसेज देनी है, और आप यहाँ पे अच्छी चीज बिल्ड कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम क्या कहते हैं, अथॉरिटी लेटर की शक्ल देख लेते हैं। ये एक अदद अथॉरिटी लेटर है। यहाँ पे आपका जो भी कंपनी होती है उसका लेटर हेड मांगते हैं, ओरिजिनल। सही है। टू होम इट मे कंसर्न इट इज वेरीफाइड दैट, जो भी कंपनी आपकी है वो आ जाएगी, इज वन ऑफ आवर ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर एंड परचेजेस आवर प्रोडक्ट्स। वी आर ऑथराइज मैन्युफैक्चरर ऑफ, वो जो भी ब्रांड है वो आ जाएगा। उसका ट्रेडमार्क नंबर जरूरी है, दराज कहता है, और एनटीएन नंबर जरूरी है। ठीक है। कंपनी होती है तो कंपनी का एनटीएन नंबर होता है। वी ऑथराइज देम टू सेल अवर प्रोडक्ट्स ऑन दराज मार्ट। अब यहाँ पे आपके लिए हो सकता है दराज मॉल, हमको दराज मार्ट पे बेचना था तो हमने दराज मार्ट लिखवाया, क्योंकि वो फास्ट मूविंग आइटम था। ठीक है जी, इसको दराज मॉल कर लिया आपने। एज, अब ये भी आपकी मर्जी है कि भाई आपका नाम का स्टोर होना चाहिए या ब्रांड के नाम का स्टोर होना चाहिए, जो भी आपके ब्रांड से अंडरस्टैंडिंग है आप उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। द सर्टिफिकेट, और ये आपने एक लाइन डलवा ली कि भाई गुड फेथ के लिए किया है, कोई भी लाइबिलिटी नहीं है। उसके बाद जो भी आपका वो पर्सन है उसका ऑथराइज सिग्नेचर होगा, स्टैम्प होगा। अब लोग क्या करते हैं कि ये फेक बनवा लेते हैं, लेकिन क्या करता है दराज के भाई क्रॉस चेक करवाता है। दराज बैकएंड पे ब्रांड से कंफर्म करेगा, दराज बैकएंड पे सारी चीजें कंफर्म करेगा, उसके बाद फाइनल करता है। तो ये आपका अथॉरिटी लेटर है। ईमेल किस तरीके से की जाती है, एक नज़र उसको भी देख लेते हैं भाई। ये ईमेल है, मैं ये चीज़ें आपके साथ प्रोवाइड कर दूंगा ग्रुप पे, इसको देख लीजिएगा डिटेल में। वी आर कनेक्टिंग फ्रॉम, जो भी आपकी कंपनी है वो आ जाएगी। जो भी आपने अकड़म शकड़म करना है, या आप इस ईमेल के साथ थोड़े से स्टेट्स डाल सकते हैं कि भाई आपके जो रिलेटेबल कंपेटिटर्स हैं वो इतना इतना अच्छा अच्छा बेच रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं बेच रहे, आप लोग क्या सोच रहे हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपने कब लॉन्च करना है। जितना आप कस्टमाइज करेंगे, एक नॉर्मल सी मैं एग्जाम्पल तो आपको दे रहा हूँ, लेकिन इसको जितना आप रिफाइन करके बात करेंगे कि भाई 101, एक तो होता है कि भाई एक आरजी सी ईमेल बना दिया आप सबको चिपकाते जाओ, और एक ये हो गई कि आपने सेलेक्टेड कर दिया उसको, कि सामने पढ़ने वाले को भी लग रहा है कि हाँ यार ये मेरे से मुखातिब है, मेरे से बात कर रहा है, मेरे टच पॉइंट्स लिखे हैं उन्होंने कि आप लोग यहाँ यहाँ लैग कर रहे हैं, आपकी ब्रांडिंग में जान नहीं है, आपका ई कॉमर्स पे प्रेजेंस जीरो है, बाकी सारे ब्रांड्स मौजूद हैं वहाँ पे, यूं है ये है। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने बात करनी है वहाँ पे। ठीक है। तो ये ईमेल आपकी हो सकती है। जी रहीम भाई, खुद करने पे मान जाते हैं मोस्टली, आपकी चॉइस होती है। अब आप अगर उस वो बोले कि आपने क्या कहते हैं, उसका देखो पहले से काम चल रहा है ना, उसको क्या चाहिए कि एक दराज वाला बंदा चाहिए। उसका नॉर्मली माल जाता भी है, आता भी है, वेयर हाउस भी है, सारी चीजें उसके पास हैं। उसको क्या चाहिए, उसको दराज पे मार्केट करने वाला, दराज पे डालने वाला, उसकी एसईओ की साइंस समझने वाला बंदा चाहिए। या तो वो इन हाउस आपको ऑफर कर देगा कि भाई हमारे पास आके काम कर लो, या आप अपने जगह पे काम कर लो। और क्या कहते हैं, फिजिकली नॉर्मली काम कर रहे होते हैं, लोकल ब्रांड, बिल्कुल लोकल ब्रांड बेस्ट रहेगा।
अली भाई अगर तो हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं है तो सिर्फ आपको ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। इसके अलावा मैं एक पिक्चर अभी ग्रुप पे क्लास खत्म होने के बाद शेयर कर दूंगा, जो कि नई पॉलिसी है, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपसे यही मांगता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई किसी का सवाल अगर बाकी है तो वो पूछ ले। तो इसका इख्तिताम करते हैं। दराज होलसेल का मैंने आपको तकरीबन तमाम तर चीज़ें बता दी कि क्या सिनेरियोज होते हैं, किस तरीके से चल रहा होता है, ओवरऑल क्या मामलात होते हैं इसके। आतिफ भाई ने हैंड रेस किया है, आतिफ भाई से बात कर लेते हैं। आतिफ भाई आपको आवाज़ आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हारिस भाई, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। हारिस भाई, मैं आतिफ बात कर रहा हूँ शांगला केपी से। कौन बात कर रहे हैं? आतिफ आतिफ आतिफ। जी अभी जी आपने आतिफ नाम भाई। लिया, केपी से शांगला से। हुकूम। हारिस भाई, आज का टॉपिक तो बड़ा जबरदस्त था, वो काफी सीखने को मिला इसमें। आप उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, फिर जो मसले होंगे वो इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे। सर, जो मेरा मेन क्वेश्चन है ना, वो ये है कि मैं अब तक प्रोडक्ट हंटिंग के वो लूप में फंसा हूँ, तो बड़ा डिप्रेस हूँ उसकी वजह से। काइंडली जरा गाइड कीजिएगा, क्या करूँ इसके साथ। अच्छा आतिफ भाई, आसान कर देते हैं आपके डिप्रेशन को। देखें, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए दिमाग में एक चीज़ ये रखनी है, पहले तो आपने नॉर्मल सर्वे करना है कि भाई आम जिंदगी में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। अब पहले बात करें कि जी जी खवातीन और मर्द, ये दो चीज़ें आपने सेलेक्ट करनी है। तो अगर मेरे ही आप राय लें तो खवातीन पे जाएं, क्योंकि दराज पे ऑनलाइन पे पंचायतें खवातीन ज़्यादा ज़्यादा करती हैं, ठीक है। शॉपिंग से रिलेटेड जी ये भाई। तमाम चीज़ें टाइम वहाँ पे खवातीन ज़्यादा गुजारती हैं। तो आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि भाई ठीक है, जी खवातीन से रिलेटेड प्रोडक्ट हो गई। अब आप एक कैटेगरी आपको माइंड में लाना बहुत ज़रूरी है कि भाई कहाँ जाना है। क्योंकि आप अगर इस तरह से खुलेआम देखना शुरू करोगे ना, तो क्या होगा कि भाई हर चीज़ अच्छी लगने लगती है आपको कि यार इसकी भी सेल अच्छी है, जी इसकी भाई। भी सेल अच्छी है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। डे एंड पे आप वही दिमाग खराब हो रहा होता है कि यार काम किस पे करें। तो आपने एक चीज ये सिलेक्ट कर लेनी है कि एक हो गई, आपने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई आपका जेंडर क्या है, खवातीन आपने सेलेक्ट कर ली। फिर आपने ये करना है कि मेरी कैटेगरी क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपने कैटेगरी सेलेक्ट की कि भाई होम एंड किचन, सही है। जी होम एंड किचन में अब आप अगला स्टेप ये करोगे कि प्राइसिंग, मेरा बजट क्या है एक ओवरऑल, ठीक है, सिनेरियोस कि भाई अगर 1000-1500 वाली प्रोडक्ट, अब आप लेट सपोज लॉन्च करते हो कि बिल्कुल कोई छोटा सा प्रोडक्ट, तो आपके पैसे नहीं बनेंगे फिर उतने, आपके बहुत जी थोड़े भाई। से पैसे बन रहे हाँ। होंगे। या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो 4-5 हज़ार रुपए का, आपसे पता चला सप्लाई चेन ही नहीं मेंटेन हो रही उसकी, 4 ऑर्डर आते हैं आपके पास, पैसे खत्म हो जाते हैं। या उसका एक आध रिटर्न आता है, वो आपको डैमेज कर देता है। तो मुनासिब सी कीमत आपकी जेब के हिसाब से और नॉर्मल आम इंसान के हिसाब से देखनी है कि भाई एक नॉर्मल हमारा जैसे घर है कि भाई एक कोई ऐसी चीज है कि लेट सपोज कोई शो पीस है, कोई ये 1000 रुपए का जी जी खरीदेगा क्या, इसकी वैल्यू उतनी है क्या, लोग खरीदेंगे उस हिसाब से सोचना है। अब लेट सपोज आप बोलते हो कि यार हारिस भाई मेरे को तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं, आपने अपने घर में मशवरा कर लिया, कोई खातून है, कोई वालदा हो गई, बहन हो गई, किसी से भी पूछ लिया, कोई दोस्त हो गया, कोई दोस्त अहबाब हो गए आपके, आपने एक सजेशन ले ली कि यार एक चीज है, ये कितने में खरीदी जाएगी, ये आप इसको बेस्ट पॉसिबल कितने में खरीदोगे। एक नॉर्मल 4-5 आपने लोगों से एक राय ले ली कि यार समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही, सही है। फिर उस जी चीज भाई। को आपने कंफर्म कर लिया कि यार ओवरऑल सेल्स वगैरह सारी चीजें सही हैं उसकी, तो आप उसको लॉन्च करो बिल्कुल। और एक और बात इसमें मैं अगर पॉइंट आपको जोड़ू ना, कि देखो हम लोग जो काम करते हैं ना वो इस तरीके से प्रोडक्ट की सेल्स वाइज टारगेट नहीं करते हम। सिर्फ बेसिक सा मेरा फॉर्मूला ये होता है कि मैं देख लूँ कि नॉर्मल जरूरत जिंदगी में बिक रही है, ऑफलाइन मार्केट में उसकी नीड हो रही है, तो भाई ऑनलाइन अगर मैं उसको मार्केट करूंगा सही जगह पे ले जाके तो वो बिकेगी, सही है। तो जो जी लोगों भाई। को ये होता है ना कि यार कोई ऐसी यूनिक प्रोडक्ट नहीं, भाई आप झाड़ू बेचना शुरू कर दो ना जरा, आज पे अगर नॉर्मल बात कर रहा हूँ आसान जबान में, बिकेगी ना। क्यों? क्योंकि भाई हर घर में यूज होने वाली प्रोडक्ट है, जो 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स दराज से मौजूद हैं वो भी तो नॉर्मल इंसान ही है ना, सही है। जी भाई। तो ऐसा कोई नॉर्मल सा प्रोडक्ट ढूंढना है आपने जो हर घर में आम जिंदगी में यूज हो रहा है, आपने वो सही जगह मार्केट करना है और वो बिकेगा। आप अगर इसी में, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि शुरू करने से घबरा रहे होते हैं, आप कोई नॉर्मल रैंडम 4-5 प्रोडक्ट लेके कूदो, आपको साइंस समझ में आ जाएगी। और क्या है कि अभी आपने लॉन्च की, आपको सेल्स आने लग गई, नंबर नजर आने लग गए, आपको हो सकता है 2 महीने बाद कोई अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए, लेकिन अभी क्या है, अभी आप खाली बैठे हो, ऐसा ही है। जी भाई, यही यही बात है ना। तो अभी ये है कि खाली नहीं बैठना आपने, जो भी इनिशियल लेवल पे शुरू हो रहा है,
ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उस पर आपने पैसे भरपूर लगा देने, आपने इनिशियल अपनी कुछ कुछ रकम उस पर लगा देनी है कि हाँ भाई मैं टेस्ट तो करूँ, चला के तो देखूं। देखो दराज पे लिस्ट करने का कोई खर्चा नहीं है, सही है। आपने एक दो यूनिट बिल्कुल हाँ। उठाए उसके चेक करने के लिए, सही है। आपने उसको लिस्ट कर दिया, जी भाई। आपने उसको चेक किया कि भाई क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, आपको समझ आ रही है चीज, आप आगे जा सकते हो, उसमें आपका मार्जिन निकल रहा है, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता देखो दिल खुलेगा। शुरू में कोई भी इतना एक्सपर्ट लेवल जी नहीं जी होता, जाहिर सी बात है, एक नई चीज शुरू करने से पहले बड़ा दिल घबरा रहा होता है कि यार क्या होगा, क्या मामला होंगे। तो एग्जैक्टली यही ये है कि एक कंडीशन दफा है। आप डालोगे ना, चलाओगे ना, जैसी दिल खुलेगा आहिस्ता आहिस्ता, आपको और चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार इस तरीके से वर्किंग हो रही है। 1500 वाला आइटम भी कोई खरीद रहा है तो अब मैं ये टेस्ट करता हूँ, मैं ये चेक करता हूँ। तो इनिशियल लेवल पे आप बिस्मिल्लाह करो बस, मेरा कहने का मकसद ये है। शुरू करोगे ना तो लाइन से चले लाइन सही। मिल जाएगी, दिमाग खुलता चला जाएगा। इंशाल्लाह मैं इसी पे ट्राई करता हूँ, कुछ 3-4 प्रोडक्ट है लाइन में, इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करता हूँ पर्सनली, तो उस पे फिर कुछ काम करते हैं भाई। ठीक हो गया आतिफ भाई, कोई मसला नहीं है। थैंक यू भाई, बड़ी मेहरबानी जी, अस्सलाम ओके सर, वालेकुम। जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, और किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेस कर लीजिए, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड, या और कोई दीगर कोई मसला आ रहा हो। नहीं है कोई सवाल किसी का? डी मॉल से रिलेटेड क्वेश्चन है, फोटोग्राफी किस तरह की होनी चाहिए, बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम आ रही हैं चीज़ों में और पॉलिसी वगैरह भी चेंज हो रही हैं। अली भाई, दराज रिसेंटली ये कह रहा है कि मुझे वाइट बैकग्राउंड चाहिए, सही है। सिंपली दराज ये कह रहा है कि मेन इमेज का वाइट बैकग्राउंड हो, बेसिक सी दराज की ये रिक्वायरमेंट है। दराज की दूसरी बेसिक सी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 1:1 का रेशो हो आपकी तस्वीर का। मतलब 1:1 का रेशो का क्या होता है कि 1000x1000 हो, 800x800 हो। ओवरऑल वो डिजाइनर बेहतर समझेगा या फोटोग्राफर बेहतर समझेगा, लेकिन आपको जो उसको बताना है वो ये बताना है कि भाई 1:1 का रेशो चाहिए, और क्या कहते हैं, हमारी जो प्रोडक्ट है मेन इमेज जो उसकी है वो वाइट बैकग्राउंड पे चाहिए। बस दराज आपसे बेसिक सी दो चीजें मांग रहा है। और अगर आप दराज मॉल हो तो दराज मॉल ये कहता है कि दीगर जो और तस्वीरें हैं उसमें से एक तस्वीर में आपकी पैकेजिंग दिख रही हो, सही है, आपकी ब्रांडिंग दिख रही हो, सिंपल। बाकी आप नॉर्मल जैसा है वैसी तस्वीरें हैं। अब आप बोलते हो हारिस भाई यार मैं तो कोई वेबसाइट से उठाई हुई तस्वीरें हैं, या मैंने क्या कहते हैं अभी फोटोग्राफी करवानी है, तो आपने दो चार प्रोडक्ट, दो चार तस्वीरें भले कहीं से उठा भी ली तो वो भी चल जाएंगी। इनिशियली एक दो आपने बनवा ली कि एक वाइट बैकग्राउंड पे बनवा ली, एक दूसरी बनवा ली, तो आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है अली भाई, इख्तिताम करें फिर, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। पिक्चर्स में लोगो होना चाहिए, लेकिन पहली तस्वीर दराज को वाइट चाहिए विदाउट लोगो। उसके बाद वाली जो दो चार आगे तस्वीर होती है ना, 8 तक की आपको इजाजत होती है, उसमें आप लोगो लगा सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। लोगो होगा तो बेहतर होगा कि कॉपी हो रही है, कल कला को कोई मसला हो रहा है तो आपकी अपनी ब्रांडिंग, आपका अपना नाम जा रहा हो। लोगो डालें लेकिन दूसरी तीसरी इमेजेस में हो, पहली पूरी दराज को वाइट चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए उस पर। ठीक हो गया अली भाई, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आए। मैं इंशाल्लाह ये तमाम तर जो फाइल्स हैं, हमने भी डेटा देखा, ईमेल हो गई, और आपका क्या कहते हैं हमने ऑथराइजेशन लेटर देखा, और हमने जो भी ब्रांड्स वगैरह निकाले इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो ये फ़ायदेमंद रहेगा इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा। जो लोग ये है कि यार मैं पर्सनली अपना पैसा इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहा, या मैं पर्सनली इसमें काम नहीं करना चाह रहा, तो वो सर्विसेज को टच कर सकते हैं, ब्रांड्स को सर्विसेज दे सकते हैं। इस जगह पे अभी कंपटीशन नहीं है, सारे जो वीएज हैं वो प्रोडक्ट पे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आप जगह सुकून से यहाँ पे बना सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी। ठीक है जी। रहीम भाई ऐसा नहीं है, कुछ कैटेगरीज में जहाँ पे गंदगी मचाते हैं सेलर, वहां से दराज सफाई करता है। जैसे हेल्थ एंड ब्यूटी में बड़े मसले मसाइल कर रहे थे लोग, लोकल चीजें बेच रहे थे, उसमें नुकसान ये हो रहा था कि रहीम भाई आपकी लेट सपोज प्योर स्किन है, अब किसी के आपने प्रोडक्ट लिया जो कि उसने 2 नंबर बनाया हुआ है, कोई 2 नंबर लोकल प्रोडक्ट है, आपका मसला हो गया कुछ, तो आप तो दराज के पास जाओगे ना कि यार मैंने तो दराज से लिया था। तो इस वजह से दराज ये है कि फिर वो जो ऐसी सेंसिटिव कैटेगरीज हैं उसको फिर ब्रांड ओनली कर देता है कि भाई ब्रांड होगा, सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी तो ही वो इजाज़त देगा। ठीक है जी, इसी अपनेपन के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।